सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आप लोगों को पता है आजकल मेरी सीरीज चल रही है विद एंडेवर, वेयर वी गोइंग अराउंड एंड ट्राइंग टू फाइंड पाकिस्तान्स मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस। और उसके अंदर बड़ी मज़े मज़े की कहानियाँ भी आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में, जो हमें पता भी नहीं था, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यूज़ कर रहे हैं। उनकी वैल्यूएशंस भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। बट वाइल आई एम ऑब्वियसली एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दैट, आई थिंक बियॉन्ड जस्ट द स्टैंडर्ड कन्वेंशनल स्टार्टअप्स और अदरवाइज जो बिज़नेस आपका होता है, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी डिफरेंट टाइप की होती हैं। और एक एरिया पर्टिकुलरली जो कि मेरे लिए हिस्टोरिकली बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, दैट हैज़ बिन कॉमेडी। पाकिस्तान में कॉमेडी कभी उस तरह से ग्रास रूट्स में नहीं कर सकी। टेक्निकली करती भी है, मैं थोड़ी सी प्रिविलेज्ड और डिस्कनेक्टेड बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो आपके स्टेज शोज़ एंड a lot of your sort of 8 PM 9 PM जो आपके पॉलिटिकल सैटायर टाइप के ड्रामाज, वो जो लाइव शोज़ आते हैं, उसमें कॉमेडी हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती रही है। लेकिन आई फील लाइक कि जिस तरह इंडिया के अंदर ना ऐसे कॉमिक्स आए हैं, ऐसी एक इंडस्ट्री नर्चर हुई है, जिसने क्रॉस कटिंग अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, डिफरेंट सेगमेंट्स जा कर के पजीराई भी हासिल की है। उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम किया है एंड देव ग्रोन टू बी क्वाइट बिग। कि जो इंडिया के कॉमिक्स अब निकल रहे हैं, वो इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। दे सेल आउट एट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों के शोज़ एंड इट्स इनक्रेडिबल। एंड सो आई बिन पर्सनली इंटरेस्टेड इन ट्राइंग टू सी कि पाकिस्तान में क्यों, क्या वजह है कि कॉमेडी उस तरह से मेन स्ट्रीम नहीं हुई। मुझे 15 साल हो गए डिजिटल मीडिया स्पेस के अंदर। बहुत सारे, इनफैक्ट पहले 3-4 साल हमने भी जब कंटेंट बनाना शुरू किया तो हमने कॉमेडी टाइप कंटेंट बनाया। वी couldn't call ourselves comics because it's जो actual stand-up comedy है, that's in itself a huge domain altogether and it's incredible. उस पर I've spoken to a bunch of people. ताबिश भाई से मेरी बात हुई, दानिश अली से मेरी बात हुई, साद हारून से मेरी बात हुई, जुनैद भाई से मेरी बात हुई, and I've always asked them, why has stand-up not been as or has grown as much as it has elsewhere? बहुत सारे डिफरेंट रीजंस आते रहे, बहुत सारी ऐसी बातें आती रही कि यार यहाँ की ऑडियंस फारग है, उनको समझ नहीं आती, पाकिस्तान में बोलना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। बट over the last year, actually earlier this year, maybe late last year as well, I actually saw this particular creator जो कि मैं बहुत शौक से फॉलो करता रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। मेरी लाइफ में ना 2 चीज़ें होती हैं, आई एम पैशनेट अबाउट बिजनेस एंड स्टार्टअप्स एंड इकोनॉमिक्स, एंड आई एम पैशनेट अबाउट बिंजिंग ऑन रील्स, ब्रेन डेड रील्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड उसके अंदर जो है दिस वन क्रिएटर who, by the way, I never thought, I thought he was probably 22, 23 years old. I just found out he's just 16 years old. And he's been doing this incredible work for the last 2, 3, 4 years. एंड ही अनाउंस कि जी मैं एक लाइव शो करने लगा हूँ। और मैंने उस टाइम देखा, मैंने कहा यार पता नहीं ये कर तो रहा है, क्या होगा पाकिस्तान में, कोई इसको आके लोग जूते मारेंगे, कैंसिल हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। देन द शो हैपेंड, देन ही वो उसकी वीडियोस आई, सक्सेसफुल शो हुआ, लॉट्स ऑफ लोगों का आपको वो भी मिला फीडबैक कि ज़बरदस्त जा रहा है। मैं देख रहा था कमेंट्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ा मसला होता है ना, कोई जाके नई चीज़ करता है तो पहले ही लोग आ जाते हैं कि ये पागल है, क्या बातें कर रहा है, जोक, ठंडा जोक आ गया। एंड सो आई वाज लाइक कि यार ये दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ समथिंग इनक्रेडिबल, एंड आई नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ये क्या चल रहा है। बिकॉज उसके बाद से मैंने देखा है कि अब एक सर्टन बूम स्टार्ट हो गया। अब बुलोग्राफी जो कराची वाले भाई हैं, उनसे भी हमारी, कराची वाले, उसमें इंशाल्लाह बात होगी। ही ऑल्सो डिड अ स्टैंड अप थिंग। वो चला नहीं चला, आई डोंट नो कि मार्केट क्या बोले, बट मेरे हिसाब से जो पहली उस वेव के अंदर जो पहली मेन स्ट्रीम वो उसकी कड़ी थी, दैट वाज स्टार्टेड बाय दयान आतिफ, हु इज़ ए 16-year-old। Dayan bhai, first of all, thank you so much for taking the time out and joining us on the show. सर इट्स एन ऑनर, आपने मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। ठीक है। No, definitely your work is absolutely incredible. I love it. Pakistan loves it. थोड़ा सा just want to, before we get into comedy and your content and what you're doing, I want to get a background of who you are, where you're from, where did you grow up, and what were some of the themes growing up that have made you the sort of person that you are today. Sure, ठीक है। तो आई बिलोंग फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली, लाहौर से ही, ठीक है। एंड आई हैव लाइक अ वेरी बिग एज गैप विद माई सिबलिंग्स, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही मुझे एक एक्सपोजर मिल गया था अडल्ट लाइफ का, क्योंकि सारी कॉन्वर्सेशन ही मेरी भाई के साथ 14 साल का गैप है, बहन के साथ 10 साल का गैप है, ठीक है। तो फिर वो आई थिंक आई जस्ट ग्रू अप उनके साथ ही, तो दैट played a crucial part
ठीक है. एंड आइड से कंटेंट के साथ मेरा जो रिश्ता बना था वो स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी अर्ली लाइफ, क्योंकि ग्रेड 4 में आई शिफ्टेड फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, उसकी दूसरी ब्रांच. एंड वहाँ पे आई वाज लाइक आई एम ऑल न्यू टू दिस एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग स्टफ ऑन इंस्टा एंड आई वाज लाइक ओके ये फिट है, ये फिट है, ये फिट है, आई कुड डू दिस. और मेरी अम्मा ने मुझे फ्रेंड्स दिखाया था उस टाइम पे एंड मैं फिर मैथ्यू पेरी को देख के आई वाज लाइक वो ये तो बहुत खीर काम कर रहा है, मैं भी ये कर सकता हूँ. तो आई जस्ट रैंडमली वेंट अप टू माई मॉम एंड आई वाज लाइक ग्रेड 4 की बात ही है कि आई रैंडमली वेंट अप टू माई मॉम एंड आई वाज लाइक कि मैं पेज बना रहा हूँ इंस्टा पे और अम्मा काम कर रही हैं किचन में और अम्मा मुझे कहती हैं कि क्या. मैंने कहा नाम क्या रखूँ, बोलती हैं कि ध्यान की चूसने रख दो. होते नहीं है कि अम्मा साइड पे करने के लिए. सो आई जस्ट लाइक वाओ वेरी फन नेम, रख दी. क्या हो रहा है, जस्ट स्टार्टेड इनिशियली इट वाज वीडियोस ऑन द स्कूल. ठीक है, स्कूल में जो हो रहा है, स्कूल में सीनियर्स के क्या सीन चल रहे हैं, क्या रूमर्स हैं. तो आई वुड मेक स्किट्स ऑन दैट कि एक एंगल ऐसे, फिर इधर दुपट्टा डाल के ऐसे लड़की बनाऊँ कोई. ठीक है, और इनिशियली ऐसे थे स्कूल के लोगों में, हाँ 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 बहुत फ़नी है वो इधर उधर कि ये देखो ये छोटा बच्चा तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है ये वो. ठीक है, इवेंचुअली आई थिंक आई टीज्ड अबाउट अ गर्ल. ठीक है, जिसके ऊपर मैंने स्किट बनाई. ठीक है, एंड उसने उसको हल्का सा ऑफेंसिवली ले लिया एंड शी वेंट अप टू द प्रिंसिपल एंड शी शोड इट टू हर. तो मेरी प्रिंसिपल वाज अ वेरी सपोर्टिव वुमन टू सम एक्सटेंट. ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये वाली रिमूव कर दो. ठीक है, और बाकियों से अगर बनानी है तो कंसेंट लेके बना लो, कोई मसला नहीं है मुझे. ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपना एक पर्सनल वो दूंगी कि व्हाट इफ़ यू स्विच टू मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट. ठीक है, स्कूल से हट के ज़्यादा मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट बनाओ, उस पर तो ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप. तो आई जस्ट टुक हर एडवाइस एंड आई स्विच टू अपने स्कूल से ज़्यादा मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट. और फिर ग्रेड 5 में आई रिमेंबर आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज़ ऑन स्कूल लाइफ ही कि अच्छा डी बुक है, ये देखो ये वो वाली सारी मैथ्स की डी बुक, ओ माई गॉड. ठीक है, तो ये वाला कंटेंट मैंने बनाना शुरू किया एंड जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग एंड इवेंचुअली मेरी एक वीडियो काइंड ऑफ ब्लू अप. ठीक है, और आई थिंक वहाँ से फिर मेरा एक हल्का सा जंप स्टार्ट मिला था मुझे. आई वेंट फ्रॉम 1000-2000 फॉलोअर्स टू एकदम से 7000 ओवरनाइट. ठीक है, और वो भी आई थिंक आई वाज 10-11 उस टाइम पे भी एंड इट वाज उस पर मेरी हल्की सी वो डबल मीनिंग वीडियो थी. इट्स अप ऑन यूट्यूब. ठीक है, स्मॉल ब्लैक कोक के नाम से वो वीडियो है. ठीक है, और मैं रिमूव भी नहीं कर सकता क्योंकि उस टाइम पे मुझे अकाउंट का पासवर्ड भी नहीं पता. लेकिन वो वीडियो जंप स्टार्ट थी. ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि ओह ये तो चल रहा है, ये कंटेंट चल रहा है एंड आई हैड फन मेकिंग दैट वीडियो. ठीक है, तो लाइक ओके पीपल लाइक दिस. सो आई थिंक मुझे हल्का सा टेंजेंट मिल गया था, तो आई स्टार्टेड गोइंग इन दैट डायरेक्शन. वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टेंट बना के आई वॉज डूइंग समथिंग राइट. आई हैड नो नॉलेज कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मेरी वीडियोज़ में कुछ राइट हो रहा था कि हुक सही जा रहा था, रिटेंशन सही जा रही थी. अब मुझे अब जाके उन चीज़ों का पता चला था, लेकिन एट दैट टाइम 10-11-12 ईयर ओल्ड मी हैड नो आइडिया. फिर आई थिंक बाय व्हेन आई हैड 60,000 फॉलोअर्स. ठीक है, इन ग्रेड 7 या 8, तो आई वेंट टू माई फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो. ठीक है, और वहाँ पे लाफ आउट लाउंज का शो था. वहाँ पे मुझे जैन काजी भाई परफॉर्म कर रहे थे और आफ्टर द शो आई जस्ट loved the show and I went up to him and I was like कि मैं नेक्स्ट शो कर सकता हूँ. लाइक हाँ ज़रूर आओ करो. तो मैं घर गया, मैंने फ़ौरन फिर लिखा, वो भी मेरे दिमाग में था. आई जस्ट रोट समथिंग डाउन और वो भी मेरे सारा क्या कहते हैं स्कूल लाइफ रिलेटेड ही सारा सेट था कि अच्छा बॉयज़ नाइट स्टे पे क्या होता है, ये क्या होता है. एंड वहाँ से बस स्टैंड अप स्टार्ट हो गई. अगले उसके हफ्ते बाद शो था एंड आई जस्ट डिड एंड इट वेंट रियली वेल. इससे मैं दरमियान में एक छोटा सा पॉज लूँगा. आई डू वांट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट एंड थैंक यू टू दफ्तर ख्वान, जहाँ पर हम ये तमाम लाहौर वाली एपिसोड शूट कर रहे हैं. यू कैन चेक आउट मोर अबाउट दैम इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पर हमने लिंक डाल दिया है. दे एग्जिस्ट इन लाहौर, कराची, आई एम नॉट श्योर इन इस्लामाबाद, पोटेंशियली इन इस्लामाबाद एज वेल. आइदर वेज द लिंक विल टेल यू ऑल अबाउट दैम. इंटरेस्टिंग. मुझे ये बताएं कि हाउ ओल्ड वर यू व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ फर्स्ट शो हैपेंड? I was 13, I would say. 13-14 के age पे. Interesting. There's a lot to unpack here in terms of what conventionally most Pakistani families go through, right? So पहला आपने ये बोला कि you have a huge age gap between your siblings. I think 14 years with your brother, 10 years with your sister. And so that's in itself a very unique dynamic in terms of how you're exposed to the world and how
even your parents, right? So I'm the youngest in my family. We're 6 siblings, and my oldest sister is 16 years older than I am. My oldest brother is 13 years older than I am. So I can very easily understand the difference in power dynamic when you have siblings that old. The difference in exposure that you have versus your peers, क्योंकि वो आपके दोस्त यार जो हैं उनके जनरली siblings यही होते हैं, 2-3-4 साल का डिफरेंस होता है. But more importantly, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो आप तक थक चुके होते हैं, वो बस आप होते हो, आप मिस्टेक होते हो जो कि बस आ गई. एंड सो जो है ना वो होता है कि यार और तो ऑटो पे चल जाए. मेरी अम्मा का भी जो कर रहा है करने में बस. तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. आपको आप you're 10-11, you were exposed to Instagram. Most parents would be like, oh my god, बच्चा पता नहीं क्या देख लेगा Instagram के ऊपर. I've seen the content, and the content is, I think the beauty of your content is somewhere in the middle, where बहुत सारे early 10-12-15 साल जो पिछले हैं उसमें जब पाकिस्तानी content creators आए और उन्होंने कॉमेडी करने की कोशिश की, तो वो या तो वो बहुत ही फैमिली फ्रेंडली थे कि वो हर चीज़ हर किस्म का नुआंस को कटा करके बस बिल्कुल ही वनीला बात करनी है, या वो गए न्यूयॉर्क और उन्होंने कोई देखा कोई डर्टी कॉमेडी एंड देन दे वर लाइक यार हम तो इतने एजी हैं कि हम दुनिया की सबसे गंदी बात कर देंगे और फिर उसके ऊपर पीपल आर फोर्स्ड टू लाफ बिकॉज इट्स अनकंफर्टेबल. बट यू वर समवन इन द मिडल वेयर इट्स नॉट. मैं भी देख रहा था आपकी आपने माँ बहन की गालियाँ भी दी हुई हैं, बट यू कट इट एट द राइट टाइम. एंड ऑब्वियसली it's a tough ask because your parents are now probably watching that content, your family is watching that content, and so I'm trying to understand the dynamic. What's the dynamic at home? 13-year-old is going out there to a stand-up comedy show, and I will definitely talk about the feelings at the time standing on stage, but I want to first start off with the family dynamic that helped curate this. Family dynamic ऐसा था कि जब I went to the show with an adult, ठीक है, जानने वाले थे, भाई के बेस्ट फ्रेंड थे, I went with them, ठीक है, and अम्मा used to know कि मैं स्टैंड अप देख रहा हूँ. मेरी अम्मा is pretty chill about stuff, ठीक है, बट शी इज़ ऑल्सो एक्ट्स एज माई बिगेस्ट कॉन्टेंट रिस्ट्रिक्टर अभी तक के. मैं उनको सारी वीडियोस दिखाता हूँ कि ये देखें, ये सही है, डाल दूँ. ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये था कि आई रिमेंबर आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडीज़. मेरी अम्मा खुद बसी और अभिषेक अंबानियों की बहुत बड़ी फ़ैन है, ठीक है, और वो भी देखती हैं, ठीक है, एंड शी यूज़ टू लव स्टैंड अप कॉमेडीज एज वेल, ठीक है. तो मैंने जब उनको बताया कि मैं भी हफ्ते बाद शो करने जा रहा हूँ, तो शी मेड मी सैट डाउन एंड शी वाज लाइक, देखो मैं तुम्हें मना नहीं करनी कि तुम डेटी कॉमेडी करो, ठीक है, आई नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट एंड यू आर अलाउड टू डू इट, बस मेक श्योर कि ऑडियंस अनकम्फर्टेबल ना हो, ठीक है. एंड दैट टिप 13-year-old दयान जिसको मिली थी वो अभी तक चल रही है मेरे साथ, कि इतना गंदा होना है कि ऑडियंस एज ऑफ सीट्स पे रहे, बस सीट से गिरे ना, ठीक है, कि इतना ठीक ना हो. तो आई थिंक गोल्डन एडवाइस थी वो, अभी तक चलती है, ठीक है. एंड मेरे अब्बू इज़ लाइक बहुत ही, आई थिंक 70, तो ही इज़ वेरी उनके पास बटनों वाला फ़ोन है, ठीक है, उनको पता था कुछ कर रहा है, उनको अम्मा दिखाती रहती हैं कि ये है, ये है, और अब्बू भी मुझे आते फिर करते रहते हैं कि अच्छा चलो अब इसको हल्का सा टोन डाउन कर दो कंटेंट को, या फिर वो भी, ठीक है. बट फॉर द मोस्ट पार्ट अम्मा इज़ ऑल कनेक्टेड इन इट, और अम्मा का यही था कि इतना डेटी नहीं होना कि हम कंफर्टेबल हो जाए ऑडियंस. No, that makes sense. What about your siblings? What's your relationship like with them with that sort of an age gap? मेरा रिलेशनशिप सही है, अपनी बहन के साथ मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. वो भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड ही करती रहती हैं कि नहीं ये जो तुमने बात कर रहे हो ये ज़्यादा वो हो जाएगी, या फिर ये बात नहीं करनी. मेरे भाई के साथ ये है कि सिंस ही इज़ अ लॉयर, तो वो मुझे ज़्यादा आईपी वाले मामले में ही हेल्प करते हैं कि मैं तुम्हें कंटेंट का नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने नहीं साइन करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना है साइन. तो वो बस दोनों फिर कंटेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों साथ ही चल रहे हैं. Very interesting. But beyond content, I'm trying to understand again the themes of what built you right before all of this. Generally, and obviously I have a small son. He's 4 years old. I have a daughter. She's 6 months old. And so as a father, I'm obviously reading up these days quite a lot on कि बच्चों को कैसे आपने वो करना है, siblings की relationship dynamic कैसी होती है. When you have an older sibling who's 10 years older, the immediate one is 10 years and then the other one is 14 years. तो power dynamic का बहुत massive difference है in terms of that family, right?
more often than not are the bottom of the food chain. You're the kid जिसको हर किसी ने आके बोलना है कि भाई वो ग्लास ला दो, पानी ला दो, वो बिजली वो बटन बंद कर दो, पंखा क्यों चल रहा है. You know, you're constantly around and about. And that in itself, that's a very normal, healthy relationship. But that's just how it is, right? Because you're the small one. How much of those relationships do you think has had an impact on the sort of person that you are today? And that's what I'm trying to understand. Okay, what those relationships beyond your work have been. क्या कहते हैं, इसका यही है कि मेरे जो रिलेशनशिप्स थे, ठीक है, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी अम्मा के साथ, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. क्योंकि मेरी अम्मा से अगर मुझे ना मिलती छूट, और फिर मुझे ये ना पता होता कि क्या कहते हैं भाई के साथ कैसे रहना है, बहन के साथ कैसे रहना है, इवन दो हमारी चिलिंग ज़रूर होती है, हमारा मजाक ज़रूर होता है, बट देन अगेन एक टाइम पे अम्मा फिर स्टेप इन कर देती हैं कि तुम भूलो ना कि वो तुमसे 14 साल बड़ा है. ठीक है, मजाक की भी एक हद होती है. तो दैट मजाक की एक हद होती है वाली लाइन हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पैक्ट ऑन माई कॉन्टेंट लाइफ एज वेल. ठीक है, एंड ये वाला सीन. Were you a comic? Interesting. Were you a comic in your family as well? Were you that small छोटा भाई जो ना मजाक करता है, जोक करता है? He's the class clown and the house clown. In my family as well and in the school as well. In grade 4, grade 5 मेरा भी यही था कि बस you can still find videos of me कि मैं बस भाई की गोद पे बैठा हुआ हूँ और उनको वो जो जोक सुना रहा हूँ कि आपने उसकी बर्थडे पे क्या किया, किसकी किसकी. तो वो वाली वीडियोस भी मेरी पड़ी हुई हैं फुल छोटे वाली. So it has always been that way. Interesting. From that 13-year-old, for that 13-year-old to go and do that stand-up comedy, आपने कहा कि you did it at Laugh Out Lounge in Lahore, right? And I this is the first time I'm hearing about it, so I'm curious कि कितने अरसे से चल रहा है and how is that overall sort of I think lounge it's going? based in 2017. ठीक है, जैन भाई ने बनाया था. एंड इनिशियली क्या कहते हैं बिजनेस मॉडल ही था, स्कूल के बिजनेस इवेंट्स पे नहीं होता जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह के. तो ही planned it as a cafe, but then it became a troupe. ठीक है, that consists bunch of comics जो आ रहे हैं अपना नया नया मटेरियल टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड इट जस्ट कॉट ऑन. शोज़ पे शोज़ होने लगे, को वर्किंग स्पेसेस पे शोज़ होने लगे, दफ्तर ख्वाह में भी शो होने लगा, इधर उधर शो होने लगा. फिर इवेंचुअली अर्ली ऑडिटोरियम, फिर पूरे स्पेशल्स 1 hour. ठीक है, एंड that is when I found these them. guys, it's not like a cafe जहाँ पर ये regular Saturdays को लोग वो कर रहे हैं. It's basically like a Troupe. club type बना रहा. So what was that? I mean, जो आपका 13-year-old would be what, 2022? 2022, हाँ, I think 2022. 2022 का जो पहला आपका शो था, what was that experience like? What was that feeling like? कितने लोग थे सामने? Had you ever done performance in front of people? बड़ा different experience होता है. लोगों को समझ नहीं आती. कैमरे के ऊपर 10 दफ़ा टेक करके परफेक्ट शॉट निकाल के फेंकना बड़ा आसान होता है. जब आप लाइव जाते हैं और सबके एक्सप्रेशन सामने होते हैं और आप जब वहाँ खड़े होते हैं और आप कहते हैं one wrong word, it's a different world altogether. And so what was that feeling like? वो ऐसी थी कि आई थिंक 100 people की ऑडियंस थी और मैंने अपना पूरा सेट जो था वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ था कि अच्छा ये मैं ऐसे बात करूँगा. क्योंकि जब यूजुअली जब मैं वीडियोस भी स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ तो मैं लाइक स्क्रिप्ट तो करता नहीं हूँ, बट लेकिन जो थॉट आती है वीडियो की तो यही होती है कि अच्छा क्या मैं अगर मेरी फीड पे ये वीडियो आए मेरी तो वुड आई लाफ ऑन इट. ठीक है, और उसी की बेसिस पे फिर आई डिसाइड कि अच्छा ये बनाता हूँ या नहीं ना बनाऊँ. तो वैसे ही आई वाज राइटिंग माय सेट कि एज इफ़ आई एम लिसनिंग टू स्टैंड अप कॉमेडी. ठीक है, और मैंने वैसे ही पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा. ठीक है, और उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, फिर लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें मैं जैसे वर्ड टू वर्ड लिख रहा था तो मेरी जोक्स की बीट्स और टाइमिंग और डिलीवरी भी बहुत लाइक लिखने से आई हैड नो आइडिया, लेकिन वो सही जा रही थी. समथिंग वॉज गोइंग राइट. ठीक है, एंड वो मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा एंड इट वाज 100 people का शो एंड आई जस्ट वेंट ऑन विद इट. एंड इनिशियली तो पहले ये हुआ कि मेरे ओपनिंग जोक की वजह से इतना बड़ा अपलॉज आया क्योंकि इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट डायनामिक. नाउ आई थिंक अबाउट इट, 13 साल का बच्चे आके एक बहुत ही अजीब बात अगर कर रहा है. ठीक है, तो पीपल लॉस्ट इट एंड पीपल वर एकदम से उनके कहते अपलॉज ब्रेक आई एंड आई जस्ट वेंट ब्लैंक और मैं अपना सेट ही भूल गया ना पूरा. ठीक है, तो आई हैड टू, फिर मैंने बोल दिया कि मैं सेट भूल गया हूँ लेकिन एक सेकंड मुझे याद करने थे. देन आई टुक माई टाइम. ठीक है, फिर मुझे सेट याद आया वापस एंड देन आई वेंट ऑन विद इट एंड इट वाज एन अमेजिंग शो. ठीक है, आई हैड डन थिएटर वंस बिफोर इट. ठीक है, इन माई स्कूल. ठीक है, लेकिन वो स्कूल प्लेज ही थे.
स्टैंड अप इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, और बहुत ही अमेजिंग था. आई थिंक वो वाला सेट एंड वो वाला शो इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लीग, क्योंकि So एक्सपीरियंस ही और था. 2022 is when this sort of happened, and I'm assuming that is when, in a lot of ways, the way that you approached all of this, doing random Hmm. online content for shits and giggles and Hmm. for impressing a senior girl, Hmm. must have sort of changed, because you would have been like, "Yaar, ye to this is legit. Like there's a certain power that comes with it, right? When you have the mic, and you can control an audience, a room full of audience, Hmm. and you can make them laugh, you can bring the emotions down if you want to. That makes you realize that, okay, this is not just having fun, there is very real value to it. And अगर मैं आपका देखूँ भी तो the real mainstream rise भी आपका पिछले फिर 3 साल में ही हुआ है, since 22 to 25. So run me through that story, okay? Since that stand up, what changed? How did you begin to approach your content differently? And what were some of the major breakthroughs जिसके बाद आपने वो होता है ना कि बंदा कुछ करता है और उसके बाद फिर वो सडनली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड यू स्टार्ट टू इवॉल्व इन अ बेटर वे. अच्छा, तो उस शो के बाद बहुत मैसिव चेंज जो मेरे में आया था वो कि मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि दोनों तो बहुत ही डिफरेंट गेम हैं, ठीक है. इधर स्टेक्स बहुत हाई हैं, उधर लोग आपको पैसे दे के खुद देखने आ रहे हैं, और इधर बेसिकली एल्गोरिदम आपको फीड कर रहा है, उसने स्क्रॉल कर देना इफ़ ही डज़ नॉट लाइक इट, ठीक है. बट इधर स्टेक्स बहुत हाई हैं. तो मैंने हल्का सा ये चेंज किया था कि मैंने अपने कंटेंट पे, इंस्टा वाले पे, आई स्टार्टेड पुटिंग लिटिल मोर थॉट इनटू इट. उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इनिशियली मेरी 2022 में बहुत ही हैवी इंक्रीज़ आया था इन फॉलोअर्स वाला, ठीक है, और रैपिड ग्रोथ हो रही थी. बट एवर सिंस दैट शो आई स्टार्टेड पुटिंग अ लिटिल मोर थॉट इनटू इट. उसकी वजह से कंसिस्टेंसी कम हुई, तो वो ग्रोथ भी स्लो हो गई. एवेंचुअली जाके आगे अराउंड 200K के मार्क पे जाके ग्रोथ स्लो हो गई थी मेरी, ठीक है, क्योंकि दैट प्लेड पार्ट. और उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर शोज़. आई एवेंचुअली वॉच मोर एंड मोर शोज़. और उसके इस दौरान के अंदर आइड से कि आई वॉज सिटिंग विद महत भाई, जिनके साथ मैंने पहले वो शो देखने गया था, एंड ही वॉज लाइक कि ही इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन, ठीक है. वो मुझे पूरा पंप करते हैं एंड ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी. एंड ही वाज लाइक कि तुम्हें पता नहीं, दिस इज़ नॉट इट, तुम्हारा स्पेशल करना है. एंड लाइक 2022 के शो के बाद ही उन्होंने मुझे ये कह दिया था कि दिस इज़ नॉट इट, अभी स्पेशल करेंगे, ठीक है. स्पेशल क्या होता है, ठीक है. एंड देन दैट्स व्हेन आई वॉच्ड मैट राइफ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज फेल इन लव विद हिज कंटेंट. आई वाज लाइक कि अच्छा, ये एक बॉय है जो कि ही इज़ पुशिंग इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ एंड आई वॉज लाइक टोटली इम्प्रेस्ड बाय हिम कि ये इतना आगे जा कैसे रहा, ठीक है. एंड दैट्स व्हेन आई वाज स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद माय कंटेंट में, हल्का सा उसको और ज़्यादा एजी वाली साइड पे लेके जाना शुरू हो गया. एंड वहाँ से इट टोटली इंस्पायर्ड मी कि बस ये वाला टेंजेंट लेके चलना है, एक और मैट ड्राइव का करना है. और स्पेशल वाली जो बात थी, ठीक है, आई डिड नॉट सी इट कि कैसे कह रहे हैं कि स्पेशल करना है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे होना है. बट इवेंचुअली एज आई ग्रो अप आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट स्टफ कि अच्छा ये सारा सीन है, वेन्यू कैसे बुक कराना है, कैसे मार्केट करना है प्रॉपर्ली, कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कितनी देर का सेट होना चाहिए, कैसे आपका सेट होना चाहिए, ठीक है, और कैसे आपके सेट का लेआउट होना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट एज़ वेल, ठीक है. और फिर बीच में मेरे CIs आ गए तो सारी मेरी ब्रेक लग गई, ठीक है. फिर मैंने CIs दिए एंड CIs के फ़ौरन बाद आई थिंक महत भाई गॉट मी, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स उनके थे ओल्ड यूनिवर्सिटी के, ही ओन्स यूनिफॉर्मर्स, ठीक है. एंड यूनिफॉर्मर्स पे जाके लाइक हमारी पहली मीटिंग थी एंड वी वर जस्ट लाइक के एहसन भाई उनका नाम, इस यूनिफॉर्मर्स के ओनर्स. एंड उन्होंने उनको बस आइडिया पेश किया कि सोचें कि एक 14 साल का बच्चा स्टेज पर आके बहुत गंदी बात कर रहा है, ठीक है, और आप अगर कह रहे हो कि एक 14 साल के बच्चे ने क्यू सिनेमाज, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिनेमाज इन लाहौर, सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, तो हाउ वुड दैट गो डाउन. एंड ही टोटली वेंट ऑन विद इट. उन्होंने आंखें बंद करके ही लव्ड द आइडिया, ही लव्ड एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है. एंड इट वाज उसके बाद ही हमारी फिर स्पेशल पे काम शुरू हो गया. स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कॉन्टेंट. मैंने
कंटेंट मैंने अपना ओवर द टाइम कर ही लिया था, क्योंकि आई डिड 4 to 5 6 7 मोर शोज़, ठीक है, इस टाइम पे, और हर सारे सेट्स को मैंने मिला के एक 40 मिनट्स का पीस बना लिया, ठीक है। एंड देन एहसन भाई के साथ, उनके साथ मिलके सारी मीटिंग्स करके, क्यों बुक करवा के, रात को जाग के सारा लाइटें शाइटें माद भाई की से हेल्प के साथ, ठीक है, इट ऑल केम टुगेदर। एंड इवेंचुअली बस मैं एक दिन खड़ा हुआ हूँ सिनेमा के अंदर और मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि हाउ डिड इट वेंट फ्रॉम 100 पीपल टू ये 600-650 पीपल, ये कैसे हुआ है। तो दैट वाज अ मेजर एकदम से जंप जो आया। Fascinating. Just for the uninitiated, what is a set? What are specials? Comedy में जो industry है उसमें काम किस तरह से करता है? पहले जो आपने कहा मैंने 4-5 shows दरमियान में किए, obviously we didn't get to see any of that on Instagram, right? So how, what were they? क्या वो 5-6 comedians कुछ कर रहे थे दरमियान में, आप आ रहे थे? You weren't marketing any of that, so वो उनका size का, crowd का size कैसा था? Has it always been a hit? और दरमियान में वो भी हुआ है कि you know you tried something and it didn't work, and that so what I'm trying to understand is कि जब मैं बाहर देखता हूँ, मैट राइफ की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, मैट राइफ की जब आप स्टोरी सुनते हैं और आप देखते हैं कि कितनी दफ़ा वो मिसेस करने के बाद, you know, it's one thing to know what works, but actually I think the biggest genius is to know what doesn't work. And that comes with a lot of experience and getting booed and you know, all of that. So I'm curious कि वो जो shows थे, what was the experience like over there? So इसका ये वाला सीन था कि जो पिछले shows थे जो हो रहे थे, they were like whole comedy show जिसमें घंटे का show है and like 6 comics आ रहे हैं और उन हर किसी के पास 10 minutes है, ठीक है। That's how the format would go कि आप हर बंदा 10 मिनट, and every show I would लाइक एक सेट को 2 दफ़ा परफॉर्म कर रहा हूँ और उसके बाद नया नया ऐड कर रहा हूँ जोक्स, उस पर फिर 10 से 15 मिनट्स पे जा रहा है टाइम, 15 से 20 भी चला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ट्राई किया, उसके बाद एक और डिफरेंट सेट ट्राई। सेट आपका बेसिकली जो 10 मिनट्स का पीरियड होता है वो आपका सेट कहलाता है, ठीक है। और आपका लाइक आपका बिट्स हैं और बिट्स को जब आप साथ डालते हो तो आपका एक पूरा सेट बन जाता है, ठीक है। तो आई वुड डूइंग दिस सेट्स वाला, और ये अभी तक होती हैं। इनफैक्ट अभी मैंने एक और शो भी किया और उस पर भी the people did not have fun with it, people were not enjoying, उसका सारा फॉर्मेट और डेमोग्राफिक ही डिफरेंट था, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई थी कि अच्छा मेरा जो सेट लिख रहा हूँ मैं, दैट्स मेजॉरिटी फॉर द यंगर पीपल, फॉर द यंगर ऑडियंस, पीपल इन देयर 20s, पीपल इन देयर 17 टीन्स और लेट 20s, अर्ली 20s तक जाता है। उसके बाद हर ज़्यादा से ज़्यादा 30s तक चला जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा मेरा कंटेंट। ये मुझे बात इवेंचुअली समझ आ ही गई थी, ठीक है। और आई हैड जोक्स जो कि बॉम्ब करे थे, ठीक है, पीपल डिड नॉट इन्जॉय देम, ठीक है। लेकिन आई थिंक आई स्टिल हैड दैट फैक्टर थोड़ा सा कि अच्छा चलो बच्चा है, ठीक है। तो आई थिंक पीपल वर लाफिंग थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन अब आई completely do not have that factor, and मेरे लिए भी एक लर्निंग कर्व है कि अच्छा पहले आई यूज टू गेट अवे विद इट, ठीक है, बट क्योंकि 13 था अब 16 है, ठीक है। अब उतना ईजी नहीं है टू गेट अवे विद इट, एंड आई एम रियली श्योर कि व्हेन आई विल बी 18 तो इट विल बी अ कम्प्लीटली हार्डर गेम एज वेल, क्योंकि अगर अभी मैं स्टेज पे जाके जी बात कर रहा हूँ तो व्हेन आई एम 18 वो सेम चीज़ नहीं हिट करेगी, और तब तक वो चीज़ भी एब्सोल्यूट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नहीं, ये एक बहुत सीखने को मुझे मिला था कि नॉट एवरी शो वॉज अ हिट, नॉट एवरी बिट वॉज अ हिट। उसमें वही रिसाइकिल कर करके आई सैट डाउन, आई हैड माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, मैंने डाली हुई थी, ठीक है। एंड उनको फिर जब आई प्लान फॉर द स्पेशल तो आई आर्काइव देम ऑल, ठीक है। तो नंबर 1 चली भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन आई हैड अ कपल थाउजेंड व्यूज़ ऑन देम, तो आई आर्काइव देम ऑल, क्योंकि मैंने उनको सबको फिर देखा बैठ के एक रात, एंड आई कंपाइल्ड द बेस्ट ऑफ ऑल द वीडियोज़, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो में बॉम्ब्स भी थे, वो वीडियोज़ ऐसी नहीं थी कि वो पूरा 10 मिनट का सेट था, तो इट हैड एवरी सिंगल जोक, ठीक है। तो उसमें फिर मैंने उनके 10 मिनट्स के हर सेट के बेस्ट पकड़े थे, एंड देन आई पुट देम इनटू अ स्पेशल। सो या ये वाला सीन था। इंटरेस्टिंग। मैं आई एम अज्यूमिंग जो आपने कहा ना कि मेरा जो अभी रिसेंट शो फारिग हुआ है वो इस्लामाबाद वाला शो होगा, बिकॉज इस्लामाबादी ऑडियंस इज अ टफ नट टू क्रैक, लाइक दैट्स they tend not to, I don't know, they're weird, and they're not impressed by anything. I don't know what they want in life, but I hope you don't let that bring you down. But इसका ये that's the beautiful part ना, देखें, क्योंकि nobody's gonna remember
आया, मैंने 20 मिनट के लिए परफॉर्म किया, ठीक है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ, इसमें डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है जैसे कंटेंट में होता है, ठीक है, nobody is gonna remember for that long. अच्छा, hardly 2 weeks later, even अब ही हम conversation कर रहे हैं, I'm pretty sure most of them would have forget about it. तो I think that's the beautiful part. अगर अच्छा जाता है तो it sticks along. अगर इतना अच्छा नहीं भी जाता तो they'll just get over it. Makes sense. Tell me about that 22nd February wala, right? So you've spoken about it, you've marketed it, and then after that as well, you spoke about you've done a lot of content around celebrating that, and that's something that we didn't see from Dayan coming out isse pehle, where it was just comedy and you didn't showcase a lot of your own feelings. And comics are generally like that. They use comedy as a way to guard themselves against the world. But I saw that a certain vulnerability. I saw Dayan showcasing his happiness and his pride in his work. So what did that show mean to you? Like, you've done this quite a few times before. Why was this special so special? Number one, obviously special था. That was me for whole 40 minutes. So completely 10 minutes से जब आप 40 minutes पे jump मारते हो तो वो भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेम होती है. आपकी जितनी एनर्जी लगती है ना, कि मेरी जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मेरा एक मसला भी होता है कि मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है. तो आई हैड टू टेल द पर्सन कि जैसे ही मेरी एनर्जी डाउन होने वाली हो तो आपने वॉल्यूम ऊंचा कर देना, क्योंकि फिर वो ऑडिबिलिटी का मसला हो जाता है, ठीक है. तो इट हैड सो मेनी मूविंग पार्ट्स. तो ये सारा एक नया मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, ठीक है. तो दैट शो इज़ ये था क्योंकि इट मेड मी रियलाइज़ कि अच्छा, आई एम got more to me than just skits and 50 people and 10 people 15 people के shows. I can pull the crowd, ठीक है. क्योंकि if I go all in, तो मुझे ये वाली बात रियलाइज होती है कि if I go all in और मैं अगर जान मारूँ अपनी पूरी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. इससे भी बड़ा हो सकता है. एंड द मोस्ट क्रेजी पार्ट वॉज कि पीपल वर फाइटिंग फॉर टिकट्स, ठीक है. एंड ये मुझे बात हजम नहीं हो रही थी कि कैसे हो सकता है कि लोग बाहर टिकटों के लिए लड़ रहे हैं. एंड पीपल इवेंचुअली केम एंड हैड टू गो बैक क्योंकि द होल सिनेमा वॉज फिल्ड. इवन सीढ़ियों तक फिल्ड था, बंदा बंदे पे चढ़ा हुआ था, इतना फिल्ड था कि अगर 400 कैपेसिटी है तो वी हैड अराउंड लाइक 500 पीपल इन देयर, ठीक है. तो एट 15 सीइंग माई सेल्फ ऑन सिनेमा स्क्रीन, ठीक है, दैट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है. Interesting. What was the price of the ticket? टिकट आई थिंक इट वॉज इनिशियली 2000, ठीक है, बट देन बिक नहीं रही थी तो आई switched it down to 1500, ठीक है. एंड देन आई जोक्ड अबाउट इट ऑन द शो एज वेल कि तुम लोगों का तो 500 ज़ाया हो गया. तो ये वाला सीन था. फॉर द फर्स्ट 2 days इट वॉज 2000, देन आई स्विच्ड इट बैक टू 1500, ठीक है. Do you think it was the price point जिसकी वजह से टिकटें बिकना शुरू की थी, या वो जनरली अब आप अनाउंस करते हैं तो people are slow to convert, so eventually people are slow to convert as well. लेकिन मुझे एकदम से quite a few messages भी आए थे कि 2000 is too much, 2000 too much. Although I agree I shouldn't have switched it down to 1500, 2000 पर ही रहनी चाहिए थी क्योंकि जितनी hype create हो गई थी, ठीक है, और जितना इतना प्यारा मार्केट हुआ था, ठीक है, वो वही थे कि हल्का सा सेल्फ कॉन्फिडेंस उस टाइम पे लो था तो इसलिए वी जस्ट गेव इन टू व्हाट पीपल वर सेइंग, ठीक है. बट प्राइस पॉइंट का कोई वो नहीं था. जो शो की कॉस्ट थी एंड स्पॉन्सर साथ थे तो वी हैड नथिंग टू वरी अबाउट इतना प्राइस का. वी कुड हैव सोल्ड इट फॉर 10,000 एज वेल. लेकिन उसका ये था कि अच्छा, यू आर कमिंग इन अ सिनेमा, एटलीस्ट पे 1500 फॉर शो. Yeah. So my understanding is that this show was not even an economic opportunity. It was largely basically just you testing out the idea that can I pull 500 people? Can I make them laugh? Can I have them stick to their seats and not leave midway कि यार हमारा time ज़ाया हो रहा है. बिल्कुल. But and add to this the fact जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है. जब हमने like I've been doing content for 15 years. For a vast majority of that period, whenever I've done something, we've always been the first one doing it, right? So वो फिर आपको हर चीज़ ही खुद करनी पड़ती है. जनरली आप बाहर जाते हैं तो a lot of the things that you would have done in terms of logistics and this and that with different partners होते हैं that help you sort of catapult yourself and you're focused on your work. तो जाहिर है कि वो चीज़ भी पाकिस्तान में उस तरह से तो नहीं है. आपने खुद ही टिकटें बेचनी है, आपने खुद फिगर आउट करना है ऑपरेशंस वगैरह. But when you got that sponsor, basically the idea for that sponsor was कि वो मेरा सिनेमा की जो कॉस्ट है वो कवर कर देगा जस्ट इन केस कि अगर 5 टिकटें बिकती हैं तो मैं कहाँ से कवर करूँगा. हाँ, एग्जैक्टली यही था कि वाज लाइक he'll
fill in all the cost and I'll have to go and perform. ठीक है, that was a huge help. And वो वाला idea जो आप बात कर रहे हैं कि can I pull 500 people, can I actually do this, ये वाली उसके ऊपर based ही था सारा ये शो. It was not an economic opportunity at all. I think उस पर बहुत loss भी हुआ था शो पे, क्योंकि the cinema itself was really expensive. अच्छा, like 6 लाख. How much is the cinema 6 cost? लाख था for like queue. अच्छा, और उसके अलावा जो lights and I think the cost went up to 8. ठीक है, तो उस पे भी अगर आप कर लो तो the ticket sales, did the cinema make a cut on this ticket sales as well? Yeah, that money you took all for yourself. टिकट सेल्स का सिनेमा का कट नहीं था. टिकट सेल्स का टिकट वाला का जो कट होता है, वी आर टिकट वाला एज आर वो टिकटिंग पार्टनर, तो उनका जो कट था वो वही था. क्या होता है टिकट वालों का कट? आई थिंक 10-15% था उस टाइम पे. आई सी. उस टाइम के ऊपर जो ये 40 मिनट का आपका फाइनली सेट था, व्हाट डिड यू लर्न पर्सनली फ्रॉम दैट? कि यार, I mean, again, it was definitely a success. And I was hearing something about a documentary potentially that was coming out as well. I don't know if a friend of yours covered it properly, and were you hoping to release it at some point? Because I'd love to see really the behind the scenes, how did it sort of happen? I'm not sure if you're releasing it, but क्या flow है? Will we see more content from that show? I understand obviously उसके अंदर आपके core content है, and releasing that means you might not be able to do more shows, but how was that experience? Generally, beyond the idea that you were able to pull these people and make a successful show, Dayan के लिए personally, both professionally in terms of learnings and vibes and feelings wise, what was that show? I think अगर मैं एक word से describe करूँ तो it was wholesome, क्योंकि show के बाद I just went and I hugged, like I saw Mahat bhai and he was like ऐसे देख रहे थे मुझे, ठीक है. And my friend came up to me and my friend was like आज से कोई 6-7 महीने पहले we were watching Mad Tribe साथ में, and he was like, I told him कि यार मैंने भी स्पेशल करना है, and he was like आज से 6-7 महीने पहले तूने बोला था कि तुम्हें स्पेशल करना है, और मुझे नहीं लगा था होगा. एंड इट्स क्रेजी हाउ इट हैपेंड. तो उस चीज़ पे वाइब्स वाली फीलिंग में तो आई थिंक ये पार्ट इनकैप्सुलेट होगा. लेकिन कंटेंट वाले वाइब्स पे मुझे बहुत लर्निंग को मिली थी, क्योंकि अच्छा मुझे ये समझ आ गया था कि मेरा कंटेंट जो बना है वो शो को जब बाद में निकला शो, तो जब मैंने देखा तो आई रियलाइज़ कि सारा डिजिटल कंटेंट है, ठीक है. ये कंटेंट बना ही डिजिटली स्केल करने के लिए, ठीक है. एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड मी एज वेल, क्योंकि स्टैंड अप अगर आप बाहर इंडिया में भी देखो तो इट्स यूजुअली डन इन स्मॉलर वेन्यूज़, ठीक है. और मेन उनका अर्निंग पॉइंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यूट्यूब है, ठीक है. तो मेरे लिए इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कि बस मेरा जो कंटेंट था वो सारा डिजिटली स्केल करने वाला था, ठीक है. और ये वाली बात थी कि आई नीड टू लर्न हाउ टू मार्केट इट मोर प्रॉपरली, क्योंकि एज डेमोग्राफिक के हल्के से और डिफरेंट लोग आए हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली 500 का अगर शो हो रहा है तो पीपल इन देयर लेट 60s भी आए हुए थे. एंड आई रिमेंबर कि एक आंटी को मेरी जो एंट्रेंस वाली जगह थी, मैंने वहाँ से दरवाज़ा खोला और मेरे सामने एक आंटी और अंकल बैठे हुए, और मैं बस शो से पहले डर गया हूँ कि ओह मैंने अंदर जाके जो बातें करनी हैं ये इन्होंने तो चले जाना. एंड दैट हैपेंड, ये हुआ था कि एक फैमिली उठ के चली गई थी, ठीक है. तो उससे मुझे ये भी सीखने को मिला कि अच्छा ठीक है यार, हर किसी को नहीं आप कर सकते. जो रुके थे उन्होंने इन्जॉय किया, जो नहीं रुके थे उन्होंने नहीं किया, दैट्स ओके, ठीक है. तो ये वाला दिस इज ऑल्सो, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ. आई थिंक there will be certain people, the movers, that will also build the appetite, right? So एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि when you're doing something new. So when I started podcasting, for example, 4 years ago, there were people sporadically doing podcasts here and there, but मुझे लोग आके बार बार ये कह रहे थे कि टिकटॉक की दुनिया के अंदर तुम आके पॉडकास्ट कर रहे हो, ये नहीं चलेगी, people are not gonna watch it, they don't care. और मैं उनको ये बात कर रहा था कि यार हर चीज़ की appetite होती है, you have to create the demand before the demand exists. Yep. And you have to, and that is the excruciating part, because that is where people will point fingers, people will say you're an idiot for doing this. For comedy in Pakistan, you need to create the framework of कि यार ये चीज़ ऐसे होती है, and it's okay to be like that. And that brings me to my next question as well. You know, there's a very interesting, आपने खुद भी ये mention किया, there's a very interesting relationship between comedy and digital now, where some of the biggest comedians जो modern day में निकले हैं, they're there because of their digital presence. Yeah. And
उनके जो वर्ल्ड टूर्स हैं वो सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हैं बिकॉज पीपल एवरी टाइम यू लुक एट देम एंड यू हियर देम एंड वो क्राउड से लोग यही कह रहे होते हैं कि आई वॉच योर वीडियोस ऑल द टाइम, दैट्स व्हाट ड्राइव्स द सेल्स. मुझे पता भी ना होता कि मैट्राइफ एग्जिस्ट करता है या मैक्स अमीनी एग्जिस्ट करता है अगर यूट्यूब ना होता, राइट? सो इन दोनों का लेकिन ऑब्वियसली जोक्स होते हैं और जोक्स जो हैं वो कितना ही आप मतलब यू नॉट एन इन्फिनिट कंटेंट मशीन. सो मोर ऑफन देन नॉट यू सी के डिजिटल के ऊपर ये लोग जोक्स नहीं बेचते अनलेस नेटफ्लिक्स का स्पेशल चल रहा है. डिजिटल के ऊपर ये आके क्राउड वर्क बेचते हैं एंड दैट फॉर मी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज क्राउड वर्क बेचने का भी एक रीज़न है ना. अगर आप इसकी लॉजिक देखें ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन क्राउड वर्क में क्या है, रिटेंशन है. ठीक है, आपने एक शुरू कर लिया, ठीक है, तो इट्स उसकी इतनी हाई रिटेंशन होगी कि दैट इज़ वाई यू एंड अप वॉचिंग ऑल ऑफ इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि उसमें फिर एंड पे लिंक बैक भी होता है, कॉल बैक भी होता है. ठीक है, तो इट लिंक्स बैक टू द वेरी फर्स्ट जोक जो आपने क्राउड के साथ किया था. ठीक है, तो आई थिंक वही डिजिटली स्केल करने वाली बात यही है कि उसमें रिटेंशन इतनी ज़्यादा है कि वो चल जाता है. Absolutely, and I think there's this. It's a lot more authentic as well. It's a lot more real, and so people tend to binge watch crowd work. The problem with crowd work is that, unfortunately, in Pakistan ना हम as a society हम ऐसे हैं कि हम बहुत ज़्यादा egocentric society हैं. Across the board, everybody is very egocentric. मैंने आपको कुछ चुटखला बोल दिया यहाँ पे, आप एकदम से डिफेंसिव हो जाएंगे, आप कहेंगे यार ये मुजम्मिल भाई तो बंदा ही बुरा है यार, मैंने तो जिंदगी में नहीं दिस हैपेंड विद मी पिछले दिनों. ठीक है कि अब ये देखो ना, ये शो पे हो रहा है, ठीक है, ऑडियंस ट्रेन करनी पड़ती है. मेरी भी गलती है इसमें, कहीं नहीं पूरे कल्चर की ही कहीं ना कहीं गलती होगी कि अच्छा आई डोंट ब्लेम देम, लेकिन मेरे शो पे एक आए हुए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आया हुआ, ठीक है, और वो लाइक सारे ऐसे बैठे हुए हैं ना अगर, ठीक है, तो वो अपना सर्कल बना के यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं. ठीक है, तो दैट वाज वेरी वियर्ड. ठीक है, मेरे से पहले जैन भाई गए, जैन भाई परफॉर्म कर रहे हैं. अब जैन भाई परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने सेट के दौरान ही वो अपनी बातें कर रहे हैं और ऊंची कर रहे हैं. ठीक है, और उनको एक दफ़ा रोका भी है कि यार आप पूरा फ्लो ख़राब कर रहे हो, ईजी बात करनी है, आहिस्ता बात कर लो या फिर भाई जाके कर लो. बैठे हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं, बीच में तालियां मार रहे हैं अपनी. ठीक है, और इट वाज लाइक कि दे आर देयर बट दे आर नॉट इवन लिसनिंग. ठीक है, तो जैन भाई लुक्ड एट मी और मैंने बोला कि आप इधर छोड़ दें, मेरे पे छोड़ दें. ठीक है, मैं गया, मैंने उनकी फिर करी गंदी, मैंने उनकी सुना दी उनको. ठीक है, कि जोक्स वगैरह करके. ठीक है, एंड एवरीवन अपलॉडेड क्योंकि हर किसी का जैन भाई का पूरा सेट ख़राब हो गया था. एंड आई वाज लाइक मैं अपना सेट नहीं ख़राब कराऊंगा. ठीक है, तो इधर आपने देखना है तो आप आराम से बैठ के देखो. ठीक है, या तो ठीक है, मैंने उनको प्यार से सुनाई, मैंने उनके ऊपर जोक्स भी मारे एक दो. ठीक है, फ्यू मिनट्स लेटर दे लेफ्ट. ठीक है, तो ये ईगो वाली बात से बिल्कुल सही है कि अगर आप स्टैंड अप शो देखने आ रहे हो तो यू नीड टू भी हल्का सा मेंटली प्रिपेयर्ड के यार अच्छा अगर लोग बेइज्जत करेंगे बट इट्स फाइन, लाइक दे डोंट मीन इट, दे नॉट आउट देयर टू आउट. और मुझे फिर मैसेज भी आ रहा था बाद में कि यू आर वेरी रूड टुडे. ठीक है, फिर मैंने उनको प्यारा सा वॉइस मैसेज लिखा कि यार अगर आप सिनेमा जाते हो तो आप चुप करके मूवी देखते हो ना. ठीक है, अगर आपको बाकियों के लिए एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करते. मैंने कहा आपके लिए बिल्कुल अनइंटेंशनली आप कर रहे हो कि बात, एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर दैट. लेकिन मैंने जो आपको बोला था उस टाइम पे सेट ना ख़राब करने के लिए और दूसरों का एक्सपीरियंस ना ख़राब करने के लिए बोला था. ठीक है, मैं मादर चाहता हूँ अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आई हैड टू से इट. नहीं, बट वही वाली बात है ना कि अब जब आप मेन स्ट्रीम होंगे और आप बड़े होंगे और जब आपका क्राउड अभी होता, पता क्या है, इस वक्त ना दयान के फॉलोअर्स देख रहे हैं और उनके अपने पर्सनालिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो आगे पीछे वो हो सकते हैं, लेकिन ओवर टाइम दयान के सिर्फ फॉलोअर्स नहीं देखेंगे, दयान के फॉलोअर्स अपने चाचे मामे को भी लेकर आएंगे, वो अपने उसको भी लेकर आएंगे. पीपल हु हैव नो आइडिया हु यू आर एंड दे डोंट हैव द इन्फ्लुएंस. एक इन्फ्लुएंस होता है ना, हर बंदा क्रिएट करता है. एंड यू नो पाकिस्तानी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि वहाँ पर ना एक मस्खरा जो है वो लोगों के लिए ज़िंदगी मौत का वो बन जाता है कि उसने बोल कैसे दी उसने मेरी बात, देखता हूँ मैं तुझे आके, तू गेट के बाहर आ जा. अब बाहर, एंड यस इट्स नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली अ पाकिस्तानी प्रॉब्लम, बट again like I said there are structures for it, right? They have comedians have an incredible security teams, bouncers होते हैं उनके साथ, जहाँ पर अगर वो किसी को कह रहे हैं कि you know if you don't like it get out, this is a good situation where someone has gone out. You don't want them rushing on stage and saying कि वैसी की तैसी मैं तुझे देखता हूँ. And so what I'm curious about is जो आपका क्राउड वर्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि, एंड आई फील लाइक जो मैंने दोनों नाम लिए, मैक्स अमीनी एंड मैट राइफ, दोनों के दोनों they have a very incredible balance between extreme humility and extreme you know this sort of a very comforting personality
while immediately just destroying you, right? Like they'll हाँ. pick you up and they'll, अगर उनको कुछ चीज़ ऑफ लगेगी वो आएंगे, वो आपको तबाह कर देंगे, and then उनको लपेटना भी आता है, उनको पता होता है कि यार अच्छा बंदा जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होने लगा है तो मैं इसको किस तरह से पकड़ता हूँ. Did you do crowd work in the special that you do that you did? How has your experience been with, ये तो चलो हूलीगन्स थे, आप जनरली क्राउड को सामने खड़े होकर आपने अगर किसी का वो मजाक बनाना है, आपने उसको वो करना है, तो how did people take it अगर आपने किया था? मेरा ये था कि मेरा वही वाला मसला है कि सिंस आई एम लर्निंग और मुझे अभी इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है. लाइक इंडिया में कॉमिक्स एक एक सेट को 10 दफ़ा परफॉर्म करते हैं और फिर दे एडेड टू देयर स्पेशल. मैंने तो 2-3 दफ़ा ही किया हुआ था. तो मेरा ये था कि मेरा ये भी मसला कि सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने अगर सेट से कहीं और ट्रांजिशन करता हूँ ना तो आई फॉरगेट कि मैंने क्या करने आ गया, ठीक है. तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने सेट पे ही फोकस करूँ, ठीक है. तो आई डिड माई सेट सबसे पहले, ठीक है. उसके बाद वी हैड अ स्मॉल मोमेंट 5-10 मिनट्स फॉर क्राउड वर्क, जिसमें ऑडियंस को माइक दे दिया गया था, ठीक है. यूजुअली तो स्मॉल वेन्यूज़ पे आप सिर्फ बोल देते हो ना, तो इधर माइक वाला सीन भी था. तो वो माइक पकड़ाया था और लोगों ने जो बात करनी थी उन्होंने वो बात की थी, ठीक है. और उसके बेसिस पे, ठीक है, आई वाज लाइक इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस अबाउट मी वाला, तो उस पर हम कर सकते हैं. तो उसके ऊपर वी टैग्ड कपल ऑफ जोक्स, लेकिन वो इट वाज नॉट उतना ऑथेंटिक क्राउड वर्क जैसे शोज़ पर होता है, ठीक है. क्योंकि यूजुअली क्राउड वर्क इस बेसिस पे जनरेट होता है कि आप क्राउड में किसी को देख लो कुछ हरकत करते हुए, या फिर क्राउड से कोई हैकल आ जाए, ठीक है, जिसके ऊपर आप कर लो, ठीक है. और या फिर आप क्राउड से खुद इंटरेक्ट करके कुछ ऐसा मटेरियल निकाल लो, ठीक है. तो मेरे इसमें ये कुछ भी नहीं था, तो इतना मेरा क्राउड वर्क अच्छा नहीं था उस टाइम पे. Right. Do you think you'd want to work on that? Yeah, Because I'd love to obviously work on that. One of the most viral episodes that we've done has been one with Tabish Hashmi. So Tabish he was hosting that show with, what was it called? To be honest. अच्छा, ठीक है. और फिर To be honest के बाद, you know Tabish Hashmi, right? No. So the guy who did To be honest, and then now he's in Jio. He has this incredible huge show. So right before he went to Jio, मेरी उनसे पॉडकास्ट हुई, ताबिश भाई आए. अच्छा, जब तक वो पॉडकास्ट नहीं हुई थी ना, उससे पहले एवरीबडी, a lot of people I would interact with, either he had a cult following of people who'd be like, यार क्या बंदा है, what a funny guy, or he had this sort of a very वो कि यार ये बस गंदी बातें करता है, अस्तगफिरुल्लाह, और क्या हो गया है, और पाकिस्तान में और मथीरा से ऐसी बातें करती हैं और उससे ऐसी. So you could see कि यार as soon as he sort of went mainstream, you know, the content started to go towards like the 40-year-olds and the 50-year-olds, and they were like, astaghfirullah, ye Pakistan watan aziz mein kya chal raha hai. And so when that podcast happened, I think the reason why a lot of people connected with that and resonated with that was because they were like, यार ये तो बहुत स्मार्ट आदमी है, like he's not a मस्खरा. पाकिस्तान में ना ये भी कॉन्सेप्ट है कि ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो आपका ऑनलाइन पर्सोना है वही आपका रियल पर्सोना है, या फिर स्टेज पर्सोना है या आपका रियल पर्सोना है. Absolutely, but even more so than that, a lot of people consider, जिस तरह से musicians जो है ना वो मरासी हैं, right? या जो comedian है वो मस्खरा है. These are negative connotation words where you tend to diminish the agency and the power and the intellectual capacity of that particular individual by saying कि यार इसका तो ये काम है ना, ये तो इस तरह का profession है. मेरे experience में comics are some of the smartest people in the world. Because you cannot, it takes a lot of high IQ to take content that a dumb person would just aggressively talk about, but these people would actually cloud it, like वो politics के ऊपर वो उसके ऊपर तबसरे दे रहे होंगे, वो society के अंदर ये identify कर रहे होंगे कि यार ये चीज़ें होती हैं. It takes a mind to identify commonalities of the society and then make jokes around it, right? And that was extremely evident with Tabish Bhai as well. Okay, he is this extremely smart human that utilizes comedy to actually say a lot more than just what he's doing. And so I'm curious, as an individual, yes, you started off with school and you started off with what you were seeing around you. But as you're now growing up and you're 16 years old now and you're just graduating from O levels as well, or I think you're going to start with your final year at O levels. How much of the world are you absorbing as part of your personality? Do you are you just like focused on कि जी मैं कॉमेडी देख रहा हूँ, मैं मैट राइफ को देख रहा हूँ, मैं मैक्स अमीनी को आगे पीछे किस तरह के कॉमेडियंस को देख रहा हूँ, इंडियन कॉमेडियंस को देख रहा हूँ, या am I actually also passionate about the problems the world has
what's good that's happening, what's bad that's happening. And that's one of the reasons why a lot of comedians you find also talk about social issues in a way that does not offend people. मेरा यही है कि besides comedy I have a lot to me as well. ठीक है, मैं like CIS के करीब में आते हैं तो मैं भी पढ़ने बैठ जाता हूँ एज ए नॉर्मल किड. ठीक है, पढ़ना पड़ता है. ठीक है, एंड उस पढ़ाई के अलावा आई एम रियली इनटू अ लॉट ऑफ स्टफ. वो माहद भाई की मैंने आपको बताया था, माहद भाई के साथ ही ओन्स अ रेस्टोरेंट. ठीक है, उई के नाम से इन लाहौर. ठीक है, इट्स अ फास्ट फूड जॉइंट. तो आई spend my time over there. I learn about stuff उस business से. ठीक है, I help them with content, they help me with a lot of stuff. तो वहाँ से मुझे lot of business side चीज़ों की पता चल जाती हैं कि अच्छा यार इस तरह logistics होते हैं, इस तरह supply chain सारी handle होती है. So I'm really absorbing a lot of stuff इसके साथ साथ. like I'd call myself a jack of all trades, क्योंकि हर जगह मैं हर जगह ही बढ़ जाता हूँ इस तरह करके. ठीक है, कि हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है. ठीक है, वेदर इट्स कॉमेडी और कंटेंट और बिजनेस और पढ़ाई. ठीक है, इट्स या you're very focused on padhai though. You're a top student. 11 subjects in O levels. yes. Do you intend to stay in Pakistan? Again, I was just watching one of your videos where you were like, Pakistan meri jaan hai. Of course मैं बाहर जाऊँगा. So do you think you'll eventually go abroad for your education? Yes, I think so. अगर मेरी अम्मा ने तो कहा है कि स्कॉलरशिप लाओ, तो वही वाली जो लिंक बैक करती हैं टू द फर्स्ट शो के ऑटोमेशन भी चल रहा है. मेरी अम्मा ने कहा था कि स्कॉलरशिप लाओ तो चले जाओ. तो मेरा फिर तब से था कि जैसे चलो ठीक है, फिर पढ़ाई करके स्कॉलरशिप ले आते हैं. ठीक है, तो यही है. आई एम वर्किंग ऑन दैट टू. Where would you prefer to go to? The US, Canada? US, UK तो ऑफ ही सीन होगा. US का भी अभी हल्का सा ऑफ ही लग रहा है, लेकिन लेट्स सी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्या ही बनता है. Interesting. How do you see the industry overall? And rather, let me rephrase the question. इस वक्त, as someone who's been a part of this now for 4-5 years, who actually has created a successful product, why do you think Pakistan में comedy never took off the way that it has in India? इसका ये बड़ा मज़ेदार सवाल है. या होता है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं. ठीक है, एंड आई थिंक द बेस्ट आंसर इज़ कि कंटेंट का मसला नहीं है. ठीक है, आर कॉमिक्स आर इक्वली गुड and equipped with good content that resonates with people. ठीक है, the only problem is they can't market it properly. ठीक है, उनको कोई इंस्टाग्राम चलाना सिखा दे, उनको कोई शो बेचना सिखा दे, आगे आवाम आ जाए अगर, तो वो रुक के जाती है. ठीक है, दैट इज़ गिवन. अगर कोई आ गया एक दफ़ा लाहौर के शो पे एटलीस्ट, ठीक है, दिल बिकम अ रिकरिंग कस्टमर टू द शोज़. ठीक है, लेकिन जो पहला वो है ना कि आपको बस पहली दफ़ा उठा के लाना है बंदे को. ठीक है, वो इज़ अ रियली हार्ड पार्ट. दैट इज़ वाई आईड से कि कॉमिक्स लाइक अबलो भाई वॉज एबल टू पुल पीपल टू हिज शो. ठीक है, क्योंकि ही ऑलरेडी हैज़ एन ऑडियंस. ठीक है, दैट इज़ वाई अब्बास भाई वॉज एबल टू पुल पीपल टू हिज शो. ही डिड अ स्पेशल एज वेल. ठीक है, अली ऑडिटोरियम में. तो दैट इज़ वाई ऑल्सो आई वॉज एबल टू पुल पीपल टू माई स्पेशल. ठीक है, क्योंकि ये है, बट दीज पीपल दे डू नॉट हैव अ डिजिटल प्रेजेंस. ठीक है, तो दैट इज़ वाई दे आरंट एबल टू पुल पीपल, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक सेलिब्रिटी कल्चर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो तब तक जब तक कोई फेमस अगर मुझे कोई बंदा नहीं कोई चीज़ बेचेगा तब तक मैं नहीं ख़रीदूँगा. ठीक है, ये वाला आई थिंक इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि अगर कॉमिक्स उसको हल्का सा बेहतर मार्केट करें, अवाम पे तो है ही नहीं. ठीक है, और हल्की सी अवाम ओपन हो के यार अच्छा चलो ठीक है, समथिंग न्यू कल्चर है या फिर ये न्यू इंडस्ट्री है जिसको सपोर्ट करना चाहिए, अगर टू वे रिलेशनशिप हो तो आई थिंक इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली. इस पर दूसरी बात ये है कि मेजॉरिटी पीपल जो कर रही हैं हल्के से आइड से शॉर्ट साइटेड हैं या नहीं, आई डोंट नो, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन रिस्क टेकिंग फैक्टर भी होना चाहिए कॉमिक्स में. ठीक है, हल्का सा. ठीक है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अगर स्केल करना है उसको, लाइक यू हैव टू गो फ्रॉम 50 टू लेट्स से 500, तो यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. ठीक है, अगर मैं उस टाइम पे जगन आउट कर जाता, ठीक है, या फिर मैं हाथ पैर ना मारता कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए, तो वो स्पेशल भी ना होता. ठीक है, तो आई थिंक वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है. यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गट. ठीक है, एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि शायद इंडिया में कॉमिक्स के पास ज़्यादा वो है. ठीक है, कि वो ये स्केल कर जाते हैं इस चीज़ में. ठीक है, बट
वही न्यू इंडस्ट्री है, तो कांट ब्लेम द कॉमिक्स एज वेल कि वो इतना नहीं करना चाह रहे. आई थिंक पर्सनली मैं कॉमिक्स को ब्लेम करने से ज़्यादा ना, मेरा इसके अंदर जो ओपिनियन है, ऑब्वियसली इट्स नॉट द एक्सपर्ट ओपिनियन, यू बीइंग इन द इंडस्ट्री वुड नो मच बेटर, बट एज एन ऑन लुकर मुझे ये फील होता है कि जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. मार्केटिंग इज़ डेफिनेटली देयर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मुराद ये है कि अगर दयान को आज जा कर के एक शो करना पड़ रहा है ना, और उसको एक सिनेमा बुक करके 7.5-8 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है टू जस्ट, honestly I'm not looking at it as this he's doing this show or this special. I'm looking at this as him going and testing his material to see what works. Because मेरे लिए, I remember मैंने एक दफ़ा पोस्ट भी किया था आपके एक इंस्टाग्राम के ऊपर कि मेरे लिए ना, you're not अभी तो आप नेट प्रैक्टिस में हैं, you're like in the under 16 team, and you know the sky is the limit, and I genuinely and I say this with full confidence that I can imagine you inshallah touring the US, touring the UK, and gathering a global audience and putting Pakistan on the map. You're this once in a generational talent that needs to be nurtured, and this is an important point. कि हमारे यहाँ होता क्या है कि एक टैलेंट आता है, हम उसको देखते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, ओवर सेलिब्रेट करते हैं, फिर कहते हैं यार ये तो इतना अच्छा हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा. वो भाई उस टैलेंट को नर्चर करना था ताकि वो ग्लोबल लेवल के ऊपर जा सके. और जो नर्चरिंग है, उस नर्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़, अगेन, और ये मैं यूट्यूबर्स को भी कहता हूँ काफ़ी दफ़ा ना, यू नो आई ट्राई टू हेल्प आउट यंगर पीपल हु आर स्टार्टिंग. वो मुझे आके कहते हैं कि यू नो यूट्यूब पे मुझे बताएं वायरल कैसे होना था. मैं उनको ये बोलता हूँ यार अगर तू जहाज़ चला रहा होगा ना, तो पहले तू अगर फ्लाइट सिम्युलेटर खेलता रहा है तो उससे तू अगले दिन जहाज़ चलाना नहीं शुरू हो जाएगा. तो पहले जहाज़ चलाने की ट्रेनिंग लेगा और एक्चुअल रियल वर्ल्ड जहाज़ चलाएगा. व्हाई डू यू थिंक द फर्स्ट वीडियो दैट यू गोइंग टू डू ऑन यूट्यूब इज़ योर फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस? पहले 100 एपिसोड्स तो बनाओ. दैट इज़ फॉर यू क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू नॉट जस्ट learning how to film, you're learning how to speak, you're learning about clarity of thought. There are so many things that you make better with experience. बिल्कुल. Problem with comedy is that a lot of these people don't even have the opportunity कि वो हर वीक जाएं और जा करके किसी, you know, there is a place जहाँ पर वो 40-50 लोगों में jokes try करते रहें. And that experience is what gives you the you know the ability to maneuver through multiple different sets of crowd. What I'm curious about is कि अब जिस तरह लाहौर में एक sort of एक boom emerge करना शुरू हो गया है, you know, अब्बास भाई का हो गया, आपका हो गया और लोगों का हो रहा है, क्या आपको अब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें कैफ़ेज़ आके अपने आप को थोड़ा सा रीवायर करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओके, बिकॉज नाउ देयर आर, आई फील लाइक इनफ पीपल कि देयर इज़ एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वेयर यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी, सेल टिकट्स एंड जस्ट से कि ओके यार सैटरडे नाइट को इस वाले कैफ़े के अंदर कॉमेडी वो हुआ करेगा, उस पे जो है इस हफ्ते 4 लोग आए हैं, तो अब आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपने जाना है, आपने 10 मिनट का जोक्स ट्राई करना है, आपने वापस आ जाना है, रेस्टोरेंट वाले को कस्टमर्स आ रहे हैं. इट्स आई मीन इसमें कोई ये बात नहीं है कि वो मैं तो स्पेशल बेचता हूँ तो मैं ये क्यों जाके करूँ. इट्स यू हैविंग द स्पेस टू ट्राई आउट न्यूअर मटीरियल एंड गेटिंग बेटर, राइट. मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम फर्स्ट दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग लाहौर क्लास टू वर्ल्ड क्लास. एंड उसके अंदर until and unless there is some sort of a transformation in that, वो चीज़ possible नहीं होगी. And so the question would be, since you are now getting this virality and this love and support from people, have you gotten unique and interesting opportunities to perform more without having to spend that money and going through all that khwari of managing everything? आई भी हैं. लाइक फ़िलहाल अभी आई एम टॉकिंग टू अ कंपनी एज वेल, जिनको मैं लाइक ये स्पेशल इसलिए नहीं आया था क्योंकि आई एम प्लानिंग टू सेल दिस स्पेशल टू द कंपनी, क्योंकि कराची में देर प्लानिंग के अच्छा यही वाला लाहौर वाला लेट्स डू इट इन कराची एज वेल, ठीक है, और वो वाला सारा वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी, ठीक है, ये वाली हैं. एंड उसके अलावा गॉट अ लॉट ऑफ स्कूल वाले वो, एंड आई ऑलवेज हैव टू टर्न देम डाउन, ठीक है, क्योंकि स्कूल इवेंट्स के मुझे, क्योंकि सिंस आई एम अ किड एंड मेरी मेन ऑडियंस बच्चे ही हैं, तो देर लाइक स्पोर्ट्स फेस्ट पे आके करो, MBN पर आकर करो, ये बिजनेस इवेंट हो रहा है इस पे आके करो. एंड आई एम लाइक कि अगर आप मुझे कंटेंट फ्रीडम दोगे तभी मैं दूंगा ना. जब कंटेंट फ्रीडम मैं मांगता हूँ तो वो आगे से कहते हैं नहीं हमारी प्रिंसिपल भी देख रही होंगी, तो मैंने कहा फिर तो मैं नहीं आऊँगा ना, ठीक है. तो ये वाला है ना कि आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, ठीक है, लेकिन इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, मुश्किल काम है टू क्लीन योर कंटेंट एंड मेक द पीपल लाफ. तो अब्बास भाई डज दैट वेरी वेल, ठीक है. मेरी ज़्यादा नीश और एक्सपर्टीज़ क्योंकि उसी ज़ाहिर आप अपने एक्सपीरियंसेस से निकालेंगे. you're 16 right now, when you're 22 you can do 22 वाली ऑडियंस के लिए. व्हाट्स योर करंट
demographic? Is it younger teens mostly? Yeah, are you able to reach out to 20s and 30s as well? 20s and 30s as well. I think ज़्यादा enjoy 20s and 30s वाले करते हैं. यंगर टीन्स आर इन देयर वो कि स्टैंड अप शो पर आते हैं तो वो उसको ट्राई नॉट टू मेक मी लाफ चैलेंज बना देते हैं कि मैं क्यों हंसा मैं तो LGS से हूँ. ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों को. आई थिंक ज़्यादा ईजियर ऑडियंस टू क्रैक फॉर मी इज़ 20s, क्योंकि वो एक्चुअली उनके पास लिबर्टी भी होती है कि वो शोज़ पे जा सकते हैं. ठीक है, तो इट्स मोस्टली 20s and 30s. ठीक है, ये वाली आवाम. राइट. ग्लोबली कॉमेडियंस का बड़ा एक मसला आया पिछले 5-6 साल के अंदर. देयर वाज दिस होल वोक cancel culture. You also called your show cancelable. Yeah. And so a lot of comedians started to eventually speak out and say, okay, listen, like, why you can't put limits on comedy. Comedy then has to be completely open-ended. And फिर सब रगड़े जाएंगे, right? When you begin to say कि okay, wow, ये इसने ये बात क्यों कर दी, वो बात क्यों कर दी, ये racist बात है, ये ऐसी बात. I mean, honestly, a lot of times comedy is comedy because it's racist and it's you know this or that or वो सारी चीज़ें. How do you, first of all, how do you feel about that? How do you approach political correctness in your content? And that political correctness could be because of the woke crowd, that could be because of the Pakistani dynamic, Pakistani society not very open to a lot of conversations, and you have to be very, very careful with what you say. I mean, as a 16-year-old, generally, you still have that pass. But as you grow older, you know, it becomes more and more serious. How do you approach that, being in Pakistan? I think उसको political correctness की जब तक बात आएगी तो उसको इतना शुगर कोट कर दो. मुरू भाई डज दिस रियली वेल, ठीक है, इन हिज वीडियोज़ के अगर उन्होंने कोई सेक्सुअल वंस के बारे में बात करनी है तो उसको बड़ा लपेट के करते हैं. तो आई ट्राई कि मैं ये भी करूँ, ठीक है, बट एट टाइम्स वो नहीं होता एंड इट्स रियली डायरेक्ट. एंड दैट इज़ वाई मेरे इंस्टा पे अगर आप मोस्टली वीडियोस देखो तो लाइक हर 4-5 वीडियोस के बाद एक वीडियो आ जाती है, काला डेले वाली वीडियो आ जाएगी कि अच्छा देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स आई शुड हैव बिन गॉन एंड आई एम नॉट गॉन. तो आई एम रियली सरप्राइज्ड. लेकिन अब है तो ये है ना. अब अगर एक चीज़ है तो देयर इज़ अ रीज़न कॉमिक इज़ स्पीकिंग अबाउट इट, ठीक है. एंड कॉमिक का तो काम है लोगों को हंसाना, तो इट्स जस्ट एक्स्ट्रा कंटेंट फॉर हिम. तो अगर मुझे कंटेंट मिल रहा है जिससे एक सोशली भी लोगों को बेनिफिट हो रहा है टू सम एक्सटेंट या फिर अवेयरनेस जा रही है, तो वाई शुड आई नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. मैं तो ऐसे देखता हूँ. ठीक है, चलिए ये तो पॉलिटिकल वाली बातें होंगी ना. व्हाट अबाउट द बाउंड्रीज, the arbitrary boundaries that have now been created because and काफ़ी दफ़ा वो 13-year-old है जिसका वर्ल्ड व्यू जो है वो उसके किसी क्रिएटर ने बनाया हुआ है और वो उसने बना दिया कि भाई तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इतना तू सेक्सिस्ट है और ये वो है. And so that becomes very difficult. I'm not saying कि sexism doesn't exist. I'm not saying racism doesn't exist. But a lot of times पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी आपको बात कर रहा है जो कि उसने वो अमेरिका में सुना था कि अमेरिका में भाई यू नो तुम कितनी तुमने रेसिस्ट बात करती, तुमने कालों के ओ भाई हमने कभी काले स्लेव्स नहीं बनाए, ठीक है, हमारे साथ ही हम भी उतने ही फारग हैं जितने वो फारग हैं, हम भाई हैं, तो हम एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं. तू ब्लैक लाइव्स मैटर देख करके आगे मुझे क्यों बोल रहा है? सो यू नो ये वाले मसले आते हैं. मेरे पर्सनली कि कॉमेडी हैज़ नो बाउंड्रीज एंड लिमिट्स, क्योंकि बड़ा सब्जेक्टिव है, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए देयर इज़ अ फाइन लाइन, ठीक है, बिटवीन के वेर यू क्रॉस द बाउंड्री एंड वही वाली बात कि यू आर कीपिंग द ऑडियंस ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स के देर हैविंग गुड टाइम बट देर नॉट अनकम्फर्टेबल या फिर कोई ऐसी बात नहीं कर दी. आई टेंड टू यूज़ दैट लाइन एज अ टाइट रोप कि मैं उस पर खड़ा रहता हूँ, ठीक है, और ऐसे हो रहा होता है, ठीक है. तो ये वाली आई थिंक दैट्स द परफेक्ट वे टू, दैट इज़ वाई आई नेम्ड इट कैंसलेबल किड, क्योंकि इट द होल सेट वॉज लाइक कि पहले मैंने उनको इस्टेब्लिश कराता हूँ अपने सेट में कि अच्छा ये टाइट रोप है, ठीक है, एंड देन आई स्लोली वॉक टूवर्ड्स इट एंड एट द एंड ऑफ द सेट इट्स जस्ट मी स्टैंडिंग ऑन इट, ठीक है. तो इट्स ग्रेजुअली गेट्स इवन एजियर एंड पोलिटिकल एंड वो सारा. तो आई थिंक कॉमेडी इज इट सेल्फ सब्जेक्टिव है. यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, end of debate. Makes sense. A lot of times when I see comedy, I feel like it's a great space to get into uncomfortable conversations and help bring people together while laughing about it rather than creating divide.
बिल्कुल ये इसमें आई इन माई सेट आई टॉक अबाउट puberty and shaving, ठीक है, and it's really surprising to me that a lot of parents don't have that conversation with their children and the children have to figure out themselves, ठीक है, ये ऐसी बड़ा taboo subject to talk about. So I took that, ठीक है, my dad never had a proper conversation with me कि मैंने कैसे शेव करना है, तो I took that as observational comedy, ठीक है, एंड आई टुक दैट एंड मेड इट पार्ट ऑफ माई सेट, ठीक है, यही वाली चीज़ थी. तो इट्स रियली ग्रेट वे टू टॉक अबाउट स्टफ कि आप प्यूबर्टी के बारे में बात कर सकते हो, द चेंजेस अ किड इज गोइंग थ्रू, ठीक है, आप शेविंग के बारे में बात कर सकते हो, आप लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन कवर. Right. In terms of observational comedy, right? So what I'm trying to understand is as you're now growing up, as you are becoming bigger and more mainstream, what would you like to explore in terms of the topics, in terms of and again मैं जब देखता हूँ ना कि a lot of these comedians, what they do is they try to look for segments of people and then they try to make jokes on that, right? Pakistan में we're a very interesting society because we're not really homogenous. We talk about कि हमारे Pakistan की diversity is what gives us strength. The fact is it doesn't. We probably have to go through that painful period, and a lot of nations do that, where we have to realize that okay, we are unique in our own set of ways, and then there is a grand vision that keeps us together. And so यहाँ पर अभी भी वो वाला problem है कि people get really offended when it's like a Karachi versus Lahore versus Islamabad, when it's like a Pathan versus Punjabi versus Sindhi versus Baloch, South Punjab, Siraiki. The fact of the matter is that obviously people will be in a particular region will be culturally similar. And then they will have good and bad things. And those are great material for a comic. कि यार अगर दयान मुल्तान जा रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि उसका मुल्तान के हाई स्कूल का और लाहौर के हाई स्कूल का बड़ा सिमिलर एक्सपीरियंस होगा, बट डेफिनेटली वो जा कर के मुल्तान रिलेटेड 100 बातें कर सकता है बेस्ड ऑन द सिराइकी पीपल दैट एग्जिस्ट ओवर देयर, राइट? सो आई एम क्यूरियस कि डू यू इंटेंड ओवर टाइम टू एक्सप्लोर these different segments, these different sort of class conflict and ethnic conflicts, and try to bridge those gaps by taking them, creating comedy and saying, listen, like guys, calm down, it's not the end of the world. इसका ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली बात से मुझे याद है कि मानिक माना का एक सेट है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, वेयर ही टेल्स अबाउट कि कैसे द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉयलेट पेपर, ठीक है, एंड लाइक वेस्टर्न स्टाइल का मोड आ गया एकदम से इंडिया में, एंड टॉयलेट पेपर इंट्रोड्यूस हो गया उसके साथ, क्योंकि आप पहले बैठ रहे होते थे, ठीक है, एंड नाउ यूर एकदम से सिटिंग एंड यू हैव अ टॉयलेट पेपर विद यू इन द वेस्ट, ठीक है, तो ये डिसीजन किसने लिया? तो ही टॉक्स अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिसका वो पूरा सेट है. सो दैट्स रियली गुड सेट एंड आई लव टू एक्सप्लोर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एज वेल, कि मैं प्रॉपर इशूज़ के बारे में बात करूँ इन अ कॉमेडिक वे. ऑब्वियसली कि आप इनिशियली देखो तो आपको एट फर्स्ट ग्लांस लगे कि अच्छा है, इट्स जस्ट जो कि क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, बट देन व्हेन यू गो बैक होम यू आर लाइक ओह ये आई वांट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि ओ ये कर तो रहा है लेकिन इसने बात कुछ कर दी है, ठीक है, तो ये वाला आई लाइक टू गो दैट राउट. या Interesting. Do you think you're have you started, I mean I did see you collaborating, you did a video with Muru. You I mean content wise you are collaborating, but how is the space generally between different comics? मैं आपको अगर अपनी creator side की बताऊँ ना, तो जब अर्ली स्टेजेस में इंडस्ट्री डेवलप हो रही होती है तो बहुत क्विकली कंपेटिटिव स्पिरिट आ जाती है. सो और एक और बड़ा मसला ये ऑडियंसेस का कि ऑडियंसेस जो है ना वो दे लव यू टिल you're फेमस. So they will love you. They will love to be part of the journey to make you. And then once you're made, they're like, "यार क्या overrated है यार? Let's go out and break him." Because that's exactly what is gradually happening with me. ठीक है, अभी और मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अब हल्का सा कंटेंट स्विच करना पड़ेगा या कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ वेव राइड हो. बट स्टैंड अप स्पेस और इंस्टा स्पेस आइड से इज़ वे मोर कम्पिटिटिव दैन स्टैंड अप स्पेस, ठीक है, क्योंकि इंस्टा वाला डायनामिक तो ये है, देर आर क्रिएटर्स हु आर कोलैबोरेटिंग, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे अपनी रेस में लगे हैं, ठीक है, फॉलोअर काउंट है, सब ने ऊपर जाना है. स्टैंड अप वाला इज़ वे लेस कम्पिटिटिव. लाहौर वाले कॉमिक्स आर
कोलैबोरेटिंग, ठीक है, शोज साथ हो रहे हैं, ओपन माइक स्पेसेस एक दो बनी हुई हैं, ठीक है, एंड मटेरियल के साथ हेल्प कर देते हैं. इफ़ समवन नीड्स हेल्प विद राइटिंग अ सेट तो वो लिखा जाता है, सारे कोलैबोरेट करके मिल के लिख लेते हैं. तो बट या इंस्टा कंटेंट वाली एंड स्टैंड अप वाली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वो स्टैंड अप वाली इज़ नॉट कम्पिटिटिव एट ऑल, ठीक है, लेकिन इंस्टा वाली इज़ वे मोर कम्पिटिटिव, क्योंकि स्टैंड अप वाली में अगर आप देखें तो मेन प्लेयर्स में अगर आप देखें तो अब्बास भाई आते हैं, ठीक है, वह लाहौर में बात कर लेते हैं, और मैं आता हूँ, ठीक है, देयर इज़ नो बिग अदर आई एम फॉरगेटिंग द वन, ठीक है, लेकिन क्रिएटर्स वाले हैं उसमें, ठीक है, कि जो ये दो क्रिएटर्स हैं जिनकी फॉलोइंग है, ठीक है, स्टैंड अप. Sikandar Nawaz, even though I mean he does a lot of content on comedic content. Sikandar and I think his brother Moiz are doing Nawaz, really great. Moiz Nawaz and Sikandar Nawaz, yeah, दो भाई. Yeah, they're doing some really good work. They're definitely doing acting and all of that. They haven't gotten into stand-up. No, I don't think so. Have you met these guys? I've met these guys. मैंने उनको बोला भी था कि आएँ ट्राई करें. मैं तो हर क्रिएटर को कहता हूँ कि आएँ ट्राई करें, ठीक है, ये वाला कि हर क्रिएटर को. एंड इनफैक्ट एक दो क्रिएटर्स ने ट्राई की भी थी. जिमी बॉय एक्शन भाई ने की थी, असफंदियार ब्लूटिक ने की थी, ठीक है, एंड उनके सेट्स अच्छे थे. जिमी बॉय तो कर भी रहे हैं स्टैंड अप. असफन भाई ने एक ही दफ़ा की, आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट कैरी ऑन. लेकिन स्टैंड अप वाली इज़ अ कम्प्लीटली ओपन स्पेस, जो कि अगर किसी क्रिएटर ने आके टेस्ट करना है तो इट्स वेरी ईजी, आइड से, टू पुल पीपल फॉर अ क्रिएटर एंड डू मटीरियल, डू अ शो. Tell me about the critics though. It's a, and like you mentioned कि अब जाहिर है कि अब आप जब चूँकि mainstream हो रहे हैं ना, अब एक तो you had a lot of free get out of jail free passes. यार ये 13 साल का बच्चा है, ओ छोटा बच्चा है, up and coming artist है, 4 लाख और एक sold out cinema के बाद you're not an up and coming artist in a lot of ways. You've sort of made it. And so the expectation then becomes very different. Now they're like, okay, now he's big. Why is he still doing this? Why is he still like this? Right? And people then try to push their version of what they think you are, and they try to make you do it. And I think there is a conflict for every creator where after a certain scale, you have to balance between what you genuinely want to do and believe in. And what brand or persona that you sort of created. And काफ़ी दफ़ा in the middle of that, as you're growing, you begin to lose yourself, and by proxy of that begin to lose the very soul of what drove your content and all of that. ये वाला and while that's happening, sorry, just quickly complete. While that's happening, I do remember I saw one of your Instagram lives, if I'm not wrong, जिसके ऊपर you guys were, there were a couple of people and you guys were talking about कि, you know, क्रिटिक्स, और वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में देख रहा था, तो जाहिर है कि अब आप कॉमेडियंस का ये भी है कि वो चूँकि शुगल में लोगों की ले रहे होते हैं, तो फिर लोग आते हैं और आके बदतमीज़ी करते हैं, आके लिटरली बदतमीज़ी करते हैं. उनको लगता है कि यार हम बड़ा कोई शुगल लगा रहे हैं, हालांकि वो बदतमीज़ी होती है. आप भाई यू आर नॉट दैट फनी, 4 गालियाँ दे के आप कोई फ़नी नहीं हो रहे. What most people don't realize it is there is a difference between you not targeting someone and making jokes, and people coming and targeting you and saying all sorts of crappy things about you. And you know, at the end of the day, you're human as well, and so you will definitely build a lot of walls around you. But when someone says something, वो आपको दिल पे लगती है. और ये सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है. I've been a creator, I've heard all sorts of stuff. It takes a while to realize कि okay, it's just people, random people, no face people saying no face shit. But वो hit ज़रूर करती है. आपको criticism मिला है तो how have you felt? I'm not gonna say how have you dealt with it, because का generic answer होता है, oh you know I have a thick skin, doesn't really matter. But how have you felt? शुरू में it was कम था, ठीक है, कि शुरू में कम था, तो लाइक वही वाला कम था तो ज़्यादा फील होता था, ठीक है, कि अच्छा वाई एवरी वन इज रेजोनेटिंग विद इट, वाई इज़ ही नॉट रेजोनेटिंग विद इट, ठीक है. एंड देन आई जस्ट लुक एट इट एंड टेक अ डीप साई, लाइक बैठे हो, सांस लो, इस तरह करके, ठीक है, फिर देन यू मूव ऑन. आई थिंक दैट्स द वे ऑफ डीलिंग विद इट एंड फीलिंग विद इट, दोनों ही इनकैप्सुलेट ऐसे ही होता है, ठीक है. मैं हमेशा ऐसा नहीं था कि मेरी बाथरूम में जाके रो रहा हूँ, उसने मुझे कह दिया, हंसना था क्या, ऐसा नहीं होता. लेकिन हाँ, इट इज़ कि आपको बस एक
grabs you for a moment and then it leaves you. It gives you a sinking feeling, I guess, कि यार ये क्यों हो रहा है. सोते हुए आपको से वो आएगा यार वो क्यों बोलते हैं. काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि you don't even realize कि you did suddenly are having a bad day and that's because you just read a comment here or there and you probably aren't even able to connect with it. Do you think जो अगेन अब बल्कि इनफैक्ट आपने जब ये बात बोली कि यार पहले बहुत थोड़ा था मुझे ज़्यादा फील होता था, हैज़ इट इवॉल्व्ड ओवर टाइम, हैज़ इट ग्रोन एट टाइम्स, एंड अगेन व्हाट्स how do you plan to deal or rather how do you plan to evolve yourself? You said कि यार मैं अब तो सोच रहा हूँ कि अब मैं मेन स्ट्रीम हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो लोगों ने मुझे शायद डिफरेंट मटेरियल भी करना पड़ेगा. Are you listening to a lot of people? Yeah. Are you coming to your own sort of what's the next stage for me? वो भी एक्सपेरिमेंट करके, इफ़ यू सी कि मेरी रील्स को भी आप रिसेंट वाली को देखें ना, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ. ठीक है, डिफरेंट हल्के से डिफरेंट फॉर्मेट्स कर रहा हूँ कॉमेडी में. ठीक है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कॉमेडी नज़र आएगी. ठीक है, अगर आप वापस ऊपर आएंगे आपको एक कम्प्लीट, और आप फुल नीचे जाएंगे तो आपको क्रिंजी ध्यान मिल जाएगा. ठीक है, तो ये वाला है कि आई एम ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट वर्क्स बेस्ट. ठीक है, एंड स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक किताब है, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी. ठीक है, तो वो वाली दिस इज़ माई गो टू बुक. अगर मैं कभी भी फंस जाऊँ आई जस्ट गो एंड रीड इट अगेन एंड आई जस्ट अलाइन माई सेल्फ कि अच्छा वही वाला है कि एज अ क्रिएटर जो रील्स बनाता है आई हैव टू सिट डाउन एंड स्क्रॉल फॉर अ वाइल एंड सी कि वेयर आई कैन गेट माई इंस्पिरेशन फ्रॉम, एंड बस पकड़ूँ सबकी इंस्पिरेशन और उनको मिला के एक अपना आर्ट फॉर्म बनाऊँ, शील करूँ. Where do you go from here? What's the next major goal over the next year, next 5 years? I'd say hopefully this year या next year inshallah Karachi special. ठीक है, then we do Islamabad special. Basically अब whole city लाहौर तो हो गया, कराची Islamabad special, या फिर कराची special के बाद I release the special on YouTube and try to scale that. That is I think my priority on the list. उसके बाद wherever the wind takes me, I don't have, never had a proper plan and I don't think I should have a proper plan. जो Do होना you think होगा हो जाएगा. you'll be open to potential acting opportunities? मैं मेरे लिए बड़ा एक सवाल है अबूलो भाई के लिए कि यार आप एक बड़ा डिफरेंट कंटेंट कर रहे थे, और साथ आप जो है वो आपने कॉमेडी स्पेशल भी ट्राई किया, हिट था मिस था, विल अंडरस्टैंड मोर, बट suddenly now you got this acting gig and it's very clear, at least to a bystander, कि ये अगर वो इसको डबल डाउन करे और इसको लेके जाए तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाए. Sort of similar to जब when I was sort of your age, makes me feel so old, but there was this band called Entity Paradigm. I don't know if you've heard of them. Never heard of it. So Entity Paradigm was this band जो कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स जो आया था अभी रिसेंटली, उसका ओरिजिनल वर्जन 2003-04 में आया था, और उसमें देयर वर 2 बैंड्स, एक एंटिटी के नाम से था, एक पैराडाइम के नाम से था, उसको उन्होंने कंबाइन किया और एंटिटी पैराडाइम बना लिया. अच्छा, वो जो बैंड था ना, वो उसकी कल्ट फॉलोइंग थी, इनक्रेडिबल रॉक बैंड, वन ऑफ द बेस्ट दैट पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. आज भी जो लोग उनके गानों से एक्सपोज होते हैं उनको होता है कि यार वाओ इनक्रेडिबल. That is the band that created Fawad Khan. Fawad Khan was the vocalist for that band and eventually got into acting, and now nobody knows Fawad Khan the singer. They all know Fawad Khan the actor. Ahmed Ali Butt acts or hosts or does this or that and now does a podcast as well. He was a rapper and he was an English rapper for that matter. The only person actually who stuck to that band and eventually was Zulfi Bhai, जो कि eventually Call band के अंदर भी गए और you know, Next Cafe Basement and so on and so forth. तो काफ़ी दफ़ा ये होता है कि you get your early success or an entry to the space because of things like these, like comedy and this and that, but and there then are you a lot transition. of other हाँ वेल एस्टैब्लिश्ड फील्ड्स हैं, उसमें बहुत ईजी है कि मैंने एक पॉइंट से उठा के लगा. आई रिमेंबर आई सॉ यू इन द मूरू वीडियो एंड आई वाज लाइक यार ये लड़का 2 मिनट में निकल जाएगा, बिकॉज यू हैव दैट एफर्टलेस टैलेंट देयर एज वेल, राइट? सो have you explored acting? Have you gotten opportunities for acting? And do you think if a gig comes in, are you super married to your comedy career? Yeah, you're just open and you'll evolve in whatever which way that life takes you. I'm open to trying out new stuff, ठीक है, and transition करने के लिए अगर it makes sense with me. But यही वाला है कि many comics जैसे जिम कैरी की एग्जांपल ले लेते हैं, he transitioned to acting as well. रॉबिन विलियम्स transition, ज़ेलेंस्की तो
मुल्क बना रहा है अब. इमेजिन दयान एज प्रेसिडेंट. रेमिटेंस लूँगा आपसे. लेकिन आई वुड ट्रांजिशन टू समथिंग एक्टिंग अगर गिग आती है. इन द पास्ट आई थिंक आई भी थी बट इट वाज रियली स्मॉल टीवी चैनल, सो डिड नॉट मेक सेंस टू मी. सो अगर कोई आती है दैट डज मेक सेंस एंड डज लुक लाइक अच्छा यार दिस इज़ समथिंग आई कुड डू, तो आई वुडंट माइंड के हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आई एम ओनली गोना स्टिक टू कॉमेडी. आई हैव डन थिएटर इन द पास्ट, आई लव डूइंग थिएटर एज वेल, प्लेस वाला, एंड या ड्रामाज, फिल्म्स. अगर कोई आता है तो 100 बिस्मिल्लाह. Right. What's the commercial aspect right now? I mean, you have a 400,000 following account. You have a pretty clear influence over the people who follow you. So it's not just बस एक लड़का एक कैरेक्टर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जोक मारा ठीक है. They actually support you. They feel for you. Because especially जब आपका ये वाला content आया कि I did this and I did that, and when I saw काफ़ी दफ़ा ये होता है कि कॉमेडियंस को कॉमेडी के ऊपर तो बड़ा मिल जाता है. वो जब कोई भी अपने दिल की बात करते हैं वो लोग कहते हैं वाह तू जोकर है ना, जोकर ही वाली बात करिए, क्या कर रहा है आगे. बट योर ऑडियंस इज़ वेरी डिफरेंट. They're actually out there cheering for you and supporting you, and that shows influence. For a lot of people on Instagram, for example, they're making millions a month. What's the financial side of content beyond comedy that abhi tak khuli hai? Are you pursuing that? Again, you're still just 16, probably don't have a bank account, and you're very focused on your studies as well. Run me through the economic side of your entire career. Okay, इसका ये सूल है कि आई हैव टॉक्ड अबाउट माद भाई. ठीक है, माद भाई और मैंने यही है कि वंस क्रिएटेड एज ब्रांड डील्स आती हैं, मैं ले लेता हूँ एट टाइम्स. ठीक है, बट हमारा शुरू से ये सूल है कि वंस क्रिएटेड एज अ ब्रांड डील उसकी रीच गिरेगी. ठीक है, तो रादर देन अगर मैं लेट्स से आई एम ऑन 400K राइट नाउ. ठीक है, अगर मैं एक ब्रांड से लेट्स से 4 लाख ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल फिगर, अभी 4 लाख लेने से बेहतर ये नहीं है कि मैं, और क्रिएटिव फ्रीडम भी नहीं मिल रहा, अभी 4 लाख लेने से बेहतर ये नहीं है कि व्हेन आई एम एट 8 लाख 9 लाख ग्रो करके और तब मैं जाके कोई 10 लाख के साथ क्रिएटिव फ्रीडम मांग लूँ. ठीक है, तो ये वाला ही एस्पेक्ट है दैट हैज़ स्टॉप्ड मी, क्योंकि आई एम 16, आई डो नॉट हैव एनी खर्चे. मैंने कोई घर नहीं चलाना, मैंने किसी बीवी को पैसे नहीं देने, मैंने कोई बच्चे नहीं पालने, आई डो नॉट हैव एनी रश. ठीक है, अगर कोई होती है तो वो भी मैं सिर्फ पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ही कर रहा हूँ, या फिर अपने इक्विपमेंट को ही करना चाह रहा हूँ. फ़ोन मैंने लेना था एक, ठीक है, वो ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा. इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि मैं मंथ की कोई 4 ब्रांड डीलें कर रहा हूँ या रीलें कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टॉप लगाया हुआ कि इफ़ आई एवर नीड इट तभी मैं करूँगा. और पोर्टफोलियो बिल्ड के लिए ही है कि चलो ब्रांड्स को पता हो कि मैं हूँ, स्पेस में एग्जिस्ट करता हूँ. ठीक है, एंड आई एम ओपन टू देम, लेकिन आई समटाइम्स लेट देम गो, मना कर देता हूँ. ठीक है, Do you get a lot of queries? I do get a lot of queries, and मेरा यही है क्रिएटिव फ्रीडम पे. अगर मुझे अच्छा क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाए along with the video, I don't mind earning less, क्योंकि वही वाली बात है. ठीक है, आप मुझे बेशक कम पैसे दे दो, लेकिन मुझे अपने तरीके से वीडियो बनाने दो जिससे मेरी रीच भी ना ख़राब हो और मेरा अच्छा पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाता है. सो विन विन फॉर बोथ. ठीक है, बट ब्रांड्स उस बात पे कभी कभी मानते नहीं. And tell me about your audience. What's the general demographic age wise? पाकिस्तान में ज़्यादा लोग हैं, इंडिया में लोग हैं. इंडिया ने पता नहीं आपको बैन किया नहीं किया, बाकी इंडिया ने नहीं किया. आई वॉज द ओनली क्रिएटर इन द वर्ल्ड दैट वाजंट बैंड इन इंडिया, इवन दो आई लॉस्ट लाइक 10,000 15,000 फॉलोअर्स इन लाइक वन डे. ठीक है, फॉर वन पोस्ट, एक दिन में. ठीक है, एक दिन में आई लॉस्ट, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस इंडियन ही है. ठीक है, मैंने गालियाँ भी बड़ी खाई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे तो वो लाइक पेट्रोटिज्म पीक पे जा रहा था ना, कि वो मेरे वतन. ठीक है, तो उस टाइम में मैंने भी ज़रा रीलें बनाई, और आई थिंक आई मेड वन पोस्ट जिसके बाद से आई लॉस्ट 10,000 फॉलोअर्स एकदम से, ऐसे लाइक थक. ठीक है, मैं उठाऊँ अगले दिन, मैं ग्लिच हो गया, रिफ्रेश करूँ, 10 ऊपर थे. ठीक है, लेकिन दैट हैपेंड. आई हैव मेजॉरिटी, आई थिंक 60% इंडिया से है. अच्छा, इंटरेस्टिंग. अवाम, और बाकी 40% पाकिस्तानी. एंड एज डेमोग्राफिक वही है. इंस्टा का इज़ नॉट दैट एक्यूरेट, क्योंकि हर बंदा अपनी रैंडम डाल देता है. बट आई थिंक मेरे जो मोस्ट शो होता है वो 17 to 21 वाला ब्रैकेट शो होता है. उसके बाद 21 से 27 28 तक, जो यहाँ तक भी जाता है, एंड फिर 30s वाला वही. How did that impact you जब वो इंडिया वाला एकदम से ड्रॉप आया? Did that make you reconsider? Or did you think यार ठीक है, अब ये तो मैं
I can't drive myself around. I'll say what I feel like. And या मैं वही था, I'll say what I feel like. क्लेंजिंग होगी ना, ऑडियंस फिल्ट्रेशन होगी, हाँ. कोई बात नहीं. वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद ज़्यादा बनाऊंगा कंटेंट, आ जाएंगे वापस, ठीक है. अपनी वो वाली आवाम आ जाएगी तो ज़्यादा रेजोनेट करेगी, पाकिस्तानी ही आ जाएंगे. और ठीक है, इवन दो आई डोंट हेट माई इंडियन ऑडियंस इफ समवनस वाचिंग, ठीक है. लेकिन I mean, क्या you are कहते- what you are, right? And people Yeah. need to grow up and realize that yaar, you're talking to a comedian, not a politician, and so Yeah. he's gonna be himself. Hmm. That makes और sense. इवन दो आई मेड Which is- सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स एज वेल इसमें, ये मैंने हम अपने हाँ. ऊपर भी लगाए थे कि यार ठीक है, बट पीपल वर लाइक नो, बस Yeah, आ गई है, हम they're तो quite पॉलिटिक्स लाएंगे. emotional. मुझे ये बताएं कि do you get recognized now that when you go out? अलॉट, आई डू गेट रिकग्नाइज अलॉट. अगर मैं किसी मेन स्ट्रीम इवेंट पे जा रहा हूँ, जैसे पिछले दिनों गीक कॉन वाला हुआ था, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पीपल रिकग्नाइज मी अलॉट. एंड हो जाता है इफ आई गो आउट विद फैमिली और फ्रेंड्स, तो इट्स ऑलवेज 1 or 2 people जो गए आके फ़ोटो ले रहे हैं. एंड ऑलवेज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. How does that make you feel? Did you ever imagine this would happen to you? हल्का सा विजनरी था. हल्का सा मैं विजनरी था. ये रोज़ नहीं कि कभी इमेजिन नहीं किया था, अभी किया है. और भी चीज़ें इमेजिन की हुई हैं इफ़ दे प्ले आउट राइट, बट इट मेक्स मी फील अमेजिंग एवरी टाइम. बहुत होलसम फील होता है कि, और इतना हल्का कभी कभार ओवरवेलमिंग सा हो जाता है फिर इट्स अ लॉट ऑफ पीपल. लाइक एक दफ़ा पीपल वर वेटिंग एंड ऐसे था कि वो अच्छा मैं फ़ोटो ले रहा हूँ एंड देर ऑलरेडी 3 people वेटिंग कि अच्छा उन्होंने भी फ़ोटो लेनी है. तो दैट वाज लाइक क्रेजी. वो एकदम से ये मेरे लिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर में तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, घर की मुर्ग की दाल बराबर, ठीक है. तो हाँ. वही वाला है कि बाहर जाता हूँ तो इतनी इज़्ज़त मिलती है, घर पे मुझे दूसरी रोटी नहीं मिलती. Interesting. Then I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 30-minute mark. I want to understand, you're 16 years old. You did not have, and correct me if I'm wrong, but you did not have a lot of connections that would have given you a head start, right? Potentially, आप कह सकते हैं कि you had the privilege of being from an upper middle income family. But to be very honest, I mean that you could have been in any which space. आपके पास शायद आईफोन ना होता, टेक्नो का मोबाइल होता, टेक्नो ही था. टेक्नो का मोबाइल आई ना स्टार्टेड होता, फ्रॉम टेक्नो टेक्नो एज था, वेल. right? All you had was, you had access to content, and you exposed yourself to it, and you saw it, and you had the vision to say, okay, listen, I can do this as well, and I'll screw up 100 times so that I can be something 101st. And so what I'm curious about is, and I think that story itself should resonate with a lot of kids and a lot of people, to realize in the age of digital and the age of knowledge economy, you have the ability and the capability to do anything. What you do with it is entirely up to you, right? And so as a 16-year-old in a very, very turbulent Pakistan, I feel like हर generation वैसे तो कहती है कि हमारा सबसे turbulent time था जब हम बड़े हो रहे थे, तो धमाके फट रहे थे, but still, for every generation, I think Pakistan gives you fair share of hard mode. And so how do you genuinely feel about Pakistan? Yes, of course, you want to expose yourself to global ideas, and you want to leave for better opportunities and everything. Maybe you'll come back, but at the end of the day, it is Pakistan that gave you the flavor, that gave you the personality, that gave you the following, and sort of catapulted you to a particular point. And you can never really... I moved to Dubai. Between a lot of other people who had moved to Dubai, उनके लिए बड़ा आसान था डिस्कनेक्ट करना. वो एक जॉब पे चले गए वहाँ पर, अब वो अपने आप को थोड़ा सा वो भी हो गया कि ब्रो लाइक मैं तो दुबई में ही रहता हूँ टाइप. मुझे पता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान ने मुझे बनाया है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उस पार्ट को डिस्कनेक्ट करना. आपके लिए आज के पाकिस्तान को आप देखते हैं, what do you see? See, it's a beautiful country. वही वाली बात है कि it is the country that has made me what I am, ठीक है. और आगे जाके अगर even if I have the plan कि अगर मैंने बाहर जाना है तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, in any way, not personally भी नहीं, ठीक है. और I think even content wise भी नहीं कि मैं ऐसा जी full English में switch मार दूँ, जैसे दानिश अली भाई did that, I think, ठीक है, he switched to English completely. I wouldn't do that, ठीक है. मेरी audience ये है, यही रहेगी, और इसी पे ही इंशाल्लाह एक्सपैंड होगा. Right. You think Pakistani culture, Pakistani identity is an inherent part of you? Yup. And you'd love to
take that forward as well? Yeah. Interesting. Okay, I have another question that I ask everybody, but I feel like I know the answer. पूछें. So I'm going to wrap this up. Generally, that question is, how do you see Pakistan of 2050? And I'm not sure. I've never asked a 16-year-old that question. Generally, I've asked older people. They tend to have a different answer. But if you were to imagine, कि यार पाकिस्तान को आज आप देख रहे हैं, you're consuming content online as well. You're seeing all sorts of Pakistanis. Pakistanis come in all shapes and sizes. And so कभी कभार आपको देख के डिप्रेशन भी होती है कि यार ये क्या कॉम है, क्या फ्लो है. कभी कभार आपको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार बड़े मज़े के लोग बड़े मज़े का काम कर रहे हैं. If you were to extrapolate that over the next 25 years, you would be what? 25, 15, 41? हमारी Gen Z बेसिकली मेन वो हो जाएगी ना. हाँ, मेन पावर उसमें आ चुकी होगी. How do you see the Pakistan, how do you see Pakistan that is being run by Gen Z? पाकिस्तान रन बाय जेन जी. पता है जेन जी इवन दो ब्रेन रॉट बहुत है और लाइक अटेंशन स्पैन फुल ट्रैश है, लेकिन वन थिंग अबाउट आई रियली लाइक अबाउट जेन जी कि एवरीबडी इज़ पैशनेट. ठीक है, सारे लाइक देयर इज अ सर्टेन हंगर इन किड्स दैट दे वांट टूवर्ड्स टू. ठीक है, इन माई पीयर्स एज वेल एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल दे आर रियली पैशनेट अबाउट स्टफ. ठीक है, एंड लोग हाथ पैर मारे हैं अपने. एंड आपकी जनरेशन से ज़्यादा ही आई थिंक लोगों ने हाथ पैर मारे हैं इन जेन जी. ठीक है, तो आई थिंक इट वुड टर्न आउट फाइन. इट वुड हल्का सा बेहतर होगा, या फिर इट कुड बी दिस कुड नॉट एज वेल एज वेल. So you think हल्का सा बेहतर होगा, या do you expect कि do you have faith in, मतलब आपने पहले ऐसा नहीं है कि दुबई बन जाएगा और जी एकदम से यहाँ पे जी पाम ट्रीज उग रहे हैं, मॉल आ गया है. ऐसा कुछ नहीं होना. नहीं, बट आई मीन चलो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस है ना. बट जनरली नफ्सियाती तौर पे डू यू थिंक जेन जी इज बेटर in terms of how they approach problems and how their moral compass lies and how they're able to voice their disagreements and so on? ये हर चीज़ों पे बहुत डिफरेंट आंसर हैं. कुछ चीज़ों पे वॉइस देयर डिसएग्रीमेंट्स पे बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, इनको अदब और तमीज़ बिल्कुल भी नहीं आती. प्लीज़ सबको सिखाएं. ठीक है, लेकिन अगर पैशनेट वाली चीज़ों पे इफ़ देयर पैशनेट अबाउट स्टफ, ठीक है, और लाइक मेंटल ADHD टाइप हैं जेन जी वाले, और अगर अटेंशन स्पैन कैसा है तो आप लोगों का ज़्यादा बेहतर है ऑब्वियसली. लेकिन कुछ चीज़ों में जेन जी इज़ बेटर एंड कुछ चीज़ों में आप लोगों की जनरेशन और कुछ चीज़ों में जेन जी इज़ वेरी कुक्ड एज वेल. What do you think is Gen Z cooked at? अटेंशन स्पैन नहीं है किसी का, बिल्कुल भी नहीं. लाइक आई माई सेल्फ कांट सिट डाउन एंड वॉच अ पॉडकास्ट टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, मैंने पिछले लाइक आपकी देखी हुई है, ताबिश हाशमी वाली भाई बहुत पहले देखी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अब जाके जो रोगन की पॉडकास्ट देखूंगा. दैट्स वाई आई थिंक मेनी पॉडकास्टर्स दैट्स वाई देव शिफ्ट टू रील्स एज वेल. अपने वो कंटेंट की रील्स निकाल रहे हैं. ठीक है, और वही वहाँ से ही कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, बट वो कन्वर्जन आई थिंक इज़ रियली मुश्किल एज वेल. जेन जीज़ का अटेंशन स्पैन इज़ रियली कुक्ड. And do you think that personality type goes across beyond content as well? मतलब अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपका अटेंशन स्पैन बुरा होगा, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें भी बुरा होगा, या ये कंटेंट में ज़्यादा है? कंटेंट में ज़्यादा है, क्योंकि लॉट ऑफ जेन जी पीपल आर इनटू बुक्स एज वेल, तो वो आराम से बुक्स पढ़ते हैं. एंड आई हैड माई फ्रेंड्स, शेयर ऑफ फ्रेंड्स जो कि आर इनटू बुक्स, एंड वो आराम से बैठ के ये एक सिटिंग में कोई किताब ख़त्म कर देंगे. ठीक है, वो कर देंगे. तो अपने अपने कामों पे सारे सही हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंटेंट स्पेशली तब तो अटेंशन स्पैन बहुत ख़राब है. एंड वॉइसिंग देयर डिसएग्रीमेंट्स, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टा पोस्ट यू नीड रियली अगर आपको चाहते हैं ना कि यू वांट टू नो हाउ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग, ठीक है, तो आप उस पोस्ट के कमेंट्स खोल लें. ठीक है, और आपको कमेंट्स है हर बंदे का, क्योंकि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी इतनी अनोनिमस हो गई है, तो वो कमेंट्स खोल के आपको फलाना बातें समझ आएंगी कि भाई अगर आपको स्लैंग्स वगैरह आते हैं और सारे जेन जी ट्रेंड्स पता हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये बंदा कैसा फील कर रहा है. तो विच इट सेल्फ इज़ अ गुड थिंग एज वेल. वेरी डिबेटेबल सी बात है कि अब क्या कमेंट्स आर मेड फॉर वॉइसिंग योर ओपिनियंस और डिसएग्रीमेंट्स, लेकिन द वे यूर वॉइसिंग देम इज़ दैट करेक्ट या नहीं, या फिर इज़ दैट व्हाट यू रियली वांट टू से, वही वाली बात आ जाएगी. I think as a millennial, it was a tough thing to experience
Gen Z being unhinged and just sort of going nuts and raw without any filter, giving opinions, and more often than not, those opinions are not very nuanced, and so you can very easily um, deconstruct them and say, okay, listen, you're wrong. बट एंड इट टुक अ वाइल, क्योंकि पहले ना मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पर एटलीस्ट ऑन अ सर्टन लेवल हमने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ़ाइट किया, बट हमने बहुत रिस्पेक्टफुली किया. हमारे से जो बड़े थे ना, जो जेन एक्स थी, वो थे जो पेरेंट्स ने बोला चुप करके मान लिया. मिलेनियल्स वर द फर्स्ट वंस हु वेंट अबव एंड बियॉन्ड एंड सेड कि ओके वी विल गो आउट एंड ट्राई न्यूअर थिंग्स, बट दे रिस्पेक्टफुली फॉट दोज बैटल्स एंड सेड. Gen Z, on the other hand, I'm seeing they're also trying out new things and they're doing it without apologizing for it. Without unapologetically सारे कर रहे हैं. Unapologetically कर रहे हैं. मेरा over time जो मेरा opinion बना वो ये बना कि you know what, like yes they're disrespectful right now. Yes, it's not the most comfortable way to do things. But I feel like we haven't given them the best opportunities. And I feel like, you know, मेरी generation ने अगर आके respectfully disagreements की तो उससे कोई पार्ट नहीं लिया कुछ बहुत, ठीक है. And so versions होते हैं ना, अब आपको वो अगला version नजर आ रहा है कि यार एक point तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई generation होगी जिसकी बस हो जाएगी और वो फिर डंडे के जोर पे ही वो change drive करेगी, जो कि eventually आपको चाहिए है, because you have to, you know, just 250 million people. They're not idiots, and I'm not, this is not even a political thing, this is like it's all in all aspects, social aspects, economic aspects वगैरह वगैरह. तो I do, मेरी personally मेरी बहुत ज़्यादा hopes हैं Gen Z से, and the reason for that is because of the unhinged behavior and because of the unapologetic behavior, even though that puts me in the line of fire काफ़ी दफ़ा, but I do believe कि जो वो वाली चीज़ें हैं वो they will grow up and they will eventually mature into a better understanding of those things. I also feel like, you know, I mean, majority of the Gen Z is in their teens right now, some being in their early 20s. उस उम्र में सब पैशनेट होते हैं और सब डम होते हैं और सब वो बातें कर रहे होते हैं, बट एटलीस्ट उनको वो एक्सपोजर तो मिल रहा है जिससे जब वो मेच्योरिटी में आएंगे तो उनका वर्ल्ड व्यू बड़ा होगा, राइट. इवेंचुअली वो आ जाएंगे मेच्योरिटी में. सो दैट्स एटलीस्ट आई डोंट सी दैट एज अ वेरी नेगेटिव वे. हाँ, जैसे आपने तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली इसको देखा है, आपने तो पूरी पाकिस्तान सॉल्व कर दिया. Nonetheless, Dayan bhai, I'm going to wrap this up. Thank you so much for taking the time out. Thank you so much for being open to having a conversation with a 34-year-old. I know that I've spoken to a lot of, tried to speak to a lot of young kids. I'm blinking twice. If I comment पड़ा है, blink twice if you need help. But मेरे लिए, I mean, it's always मुझे बहुत मज़ा आता है because it helps me remain connected to younger audiences and younger people and trying to understand how they approach the world. More often than not, young people tend not to talk to me because I give off this vibe कि मैं बड़ा कोई boring serious type हूँ. मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि तुम्हें क्यों बुला रहे हैं मुदम्मिल भाई. मेरी अम्मा is a pretty big fan of you. आपको सुनती हैं, बोलती तुम्हें बुला रहे हैं. Thank you auntie, thank you so much. But I mean, I feel like you're doing incredible work, and I mean, आपको पता है कितने अरसे से we've been trying to make this happen, so I'm glad that this finally happened. Thank you so much for taking the time out and coming. Thank you for calling. And for all of you guys, let me know in the comment section below. जो यहाँ पे अभी दयान की अगर fan following आ रही है और वो unhinged comments डाल रही है, तो आप डालें जितने आपने डालने हैं, बट साथ ही थोड़ा सा मुझे पढ़ा लिखा भी एक जवाब दे दें कि you know what do you think about the comedy culture in Pakistan. आप किस तरफ देख रहे हैं कि क्या दयान भाई पहले वो होंगे जो कि वर्ल्ड टूर करेंगे और सोल्ड आउट शोज होंगे और पाकिस्तान को ग्लोबल मैप पे लेकर जाएंगे. जनरली ओवरऑल बियॉन्ड दयान, हाउ डू यू सी द कॉमेडी, the stand-up comedy industry in Pakistan evolving? What do you think is missing? Who are your top comedians that you're following? Gen Z के बारे में आपकी क्या राय है? All of those things, let me know in the comment section below. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.